देखो मैंने कितना टाइम बचा लिया यहाँ पे। छोटी सी मिस्टेक हो सकती है यहाँ पे अगर इस पे ध्यान नहीं दिया तो, बट आई होप कि ऐसा टाइप का क्वेश्चन वापस भी आ सकता है जल्दी। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्स्ट्रा मार्क्स जेई चैनल, जेई की अनलिमिटेड प्रैक्टिस का प्लेग्राउंड। यह है इंडिया का पहला प्रैक्टिस फोकस प्लेटफॉर्म विद एआई की एक्स्ट्रा पावर। यहाँ होती है जेई के अनलिमिटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। तो आइए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम इस वीडियो में कुछ अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं और इन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर बेस्ड हमने एक छोटा सा एक टेस्ट भी बनाया है। टेस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहां जाके क्लिक करेंगे और ये ऊपर जो कोड लिखा हुआ है इस कोड को एंटर करेंगे। कोड एंटर करते ही टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। टेस्ट को अच्छे से लिखिएगा, इससे आपका इस चैप्टर में कॉन्फिडेंस काफी इंप्रूव होगा। टॉपिक के बारे में और थोड़ा इन डिटेल डिस्कस करते हैं। सबसे पहले चैप्टर का ट्रेंड एनालिसिस कर लेते हैं। ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स अगर हम देखें तो इस चैप्टर में सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। 27, 28, 29, लास्ट 2025 में 27 क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस चैप्टर से। तो ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। और इस चैप्टर की एक और खास बात है कि इस चैप्टर से रिलेटेड दूसरे चैप्टर्स को भी हम लोग इसके साथ क्लब कर सकते हैं और एक क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं जिसमें कि 2-3 चैप्टर्स कनेक्ट होके क्वेश्चन बन सकता है। तो इसके ग्लिम्सेस हमें अलग अलग चैप्टर्स में भी दिखते रहते हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर चैप्टर के अंदर टॉपिक्स की बात करें तो सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वेटेज कॉन्जुगेट, मॉड्यूलस और आर्ग्यूमेंट पे है और ज्योमेट्री और लोकस पे है। ये दो टॉपिक्स हैं, ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट हैं। कॉन्जुगेट मॉड्यूलस एंड ज्योमेट्री एंड लोकस, ये दो टॉपिक्स काफी इंपॉर्टेंट है। बाकी टॉपिक्स में भी पूछा गया बट उतना वेटेज नहीं है जैसा कि इन दो टॉपिक्स का है। तो अगर टाइम कंस्ट्रेंट है तो ये दो टॉपिक्स जरूर से करके जाएंगे, ठीक है। चलिए, क्या इस चैप्टर के लिए कुछ प्री रिक्विजिट है? प्रीरिक्विजिट ऐसे इन जनरल कुछ नहीं है। बेसिक अगर अलजेब्रा पता है तो अच्छी बात है और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी थोड़ा थोड़ा यूज होता है यहाँ पे, तो क्वाड्रेटिक के बेसिकली रूट्स फाइंड आउट करना अगर आता है तो ठीक है। नंबर थ्योरी का भी थोड़ा आइडिया होना चाहिए। एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड इन जेई मेन, कितने क्वेश्चन है? 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं। इस चैप्टर में स्कोरिंग टॉपिक्स कौन कौन से हैं? लोकस है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। ये बड़े ही आसान है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना। डिफिकल्ट टॉपिक्स कौन से हैं? डिफिकल्ट टॉपिक्स हैं ट्राइंगल इनइक्वालिटी, इस पे थोड़े से टेढ़े क्वेश्चन बन जाते हैं, और ज्योमेट्री, ये भी थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन इसमें फॉर्म हो जाते हैं और बच्चे यूजुअली स्ट्रगल करते हैं इन सब चीजों में, ठीक है। चलिए, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सेशन? आज हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, बट दो बातों पे हम लोग ध्यान रखेंगे। हर क्वेश्चन में विल डिस्कस व्हाट इज द अप्रोच, क्या अप्रोच होनी चाहिए उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और दूसरा है कि क्या कोई फास्टर तरीका है इसको जल्दी से सॉल्व करने का, कोई क्या दूसरा तरीका है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। सो आई विल गिव यू सम स्पीड बूस्टर ट्रिक्स आल्सो इन बिटवीन while we are discussing the question। जैसे जैसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वहां पे हम वो भी कवर करते चलेंगे साथ में, ठीक है। Who should watch this video? किसको ये देखना चाहिए? अगर आप 11th ग्रेड में हैं या 12th ग्रेड में हैं और आपने ये चैप्टर एक बार कंप्लीट कर लिया है, एक बार अपने से आपने पूरा थ्योरी कवर कर लिया है और अब आप रिवाइज कर रहे हैं इस चैप्टर को फॉर अपकमिंग एग्जाम्स, है ना, और आपने एक सिग्निफिकेंट जो क्वेश्चन बैंक है उसको सॉल्व कर लिया है ना। जैसे एक्स्ट्रा मार्क्स में वर्क बुक्स हैं हमारी, तो वर्क बुक्स अगर आपने सॉल्व कर लिया है तो यू विल डेफिनेटली गेट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस कि ये चैप्टर आप आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं, है ना। अगर ऐसा कर लिया तो ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। चलिए, जहां पे एक्यूरेसी की बात आती है वहां पे हमें स्पीड का भी ध्यान रखना है, दोनों चीजें साथ साथ होनी चाहिए। तो इसके लिए हमने शॉर्ट फॉर्मेट वीडियोस और लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस बनाए हैं ऑन आवर यूट्यूब चैनल, तो जरूर से इसको चेक कीजिएगा। लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस भी हैं जहां पे हम एक्यूरेसी पे फोकस कर रहे हैं और शॉर्ट फॉर्मेट वीडियोस भी हैं जहां पे हम कुछ ट्रिक्स बता रहे हैं ताकि जल्दी आप कैलकुलेशन कर सकें एग्जाम में, ठीक है। सो डू चेक इट आउट। चलिए, इंस्ट्रक्शन फॉर द सेशन, क्या क्या करना है आपको? सबसे पहले पेन और पेपर लेके सब लोग रेडी रहेंगे, है ना। इस सेशन में जो भी क्वेश्चन दिखाया जाएगा उसको पहले खुद से सॉल्व करेंगे। अगर नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, आप आगे का सॉल्यूशन देख सकते हैं, अनपॉज करके आगे का देख सकते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। सारे सॉल्यूशंस को एक नोटबुक में डॉक्यूमेंट करके रखेंगे। सारे क्वेश्चंस जितने भी बताए जा रहे हैं इसमें उसको लिख के रखिएगा। काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं और इसमें आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ एक अच्छा सीख के जाएंगे जो एग्जाम में काफी हेल्प होगा। हर क्वेश्चन को रेट करेंगे एज इजी, मीडियम एंड हार्ड, है ना। किसी भी एक कैटेगरी में क्वेश्चन को, हर क्वेश्चन को आप लिखते चलेंगे। आपके हिसाब से जो सही लगता है आप वो लिखिए, कोई बात नहीं। मैं भी अपनी रेटिंग बताऊंगा कि वेदर इट इज अ इजी क्वेश्चन, मीडियम क्वेश्चन और हार्ड क्वेश्चन। मेरे हिसाब से आप अपने हिसाब से बताइए कि आपके हिसाब से ये क्वेश्चन किस कैटेगरी में होना चाहिए, ठीक है। ओके, सो लेट्स बिगिन। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है जेई मेन 2020 का,
3 प्लस आयोटा साइन थीटा अपॉन 4 माइनस आयोटा कॉस थीटा, ये गिवन है, इज अ रियल नंबर। क्वेश्चन में गिवन है कि ये एक रियल नंबर है, ठीक है। देन एन आर्ग्यूमेंट ऑफ साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा क्या होगा, ये पूछ रहा है, ठीक है। सो क्वेश्चन देखने के बाद एकदम से स्टार्ट नहीं कर देंगे सॉल्व करना, पहले समझेंगे हो क्या रहा है, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। तो क्या कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं इसमें, सबसे पहले तो पोलर फॉर्म दिख रहा है मुझे, CIS फॉर्म कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा उस फॉर्मेट का है कुछ, उससे मैं कन्वर्ट करके कुछ आगे कर सकता हूँ, है ना, पोलर या यूलर फॉर्म, ठीक है। अच्छा, और क्या है, रियल नंबर की बात चल रही है यहाँ पे, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इज रियल नंबर, ठीक है। हम जानते हैं कि प्योरली रियल जो केस होता है उसको सॉल्व करने के 2-3 तरीके हैं, इस पर बात करेंगे अपन कि कैसे उसको सॉल्व करना है। तो अपन को उसका जो मेथड है, रियल नंबर को सॉल्व करने का जो मेथड है वो यूज करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहले तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि इट इज अ रियल नंबर। अच्छा, जब रियल नंबर होता है, इफ z इज प्योरली रियल, अगर z प्योरली रियल है तो क्या कंडीशंस यूज कर सकते हैं, यस कौन बता सकता है। सबसे पहले तो z इक्वल टू जेड बार, ये यूज कर सकते हैं अपन, है ना। एक कंडीशन ये है z इज इक्वल टू जेड कॉन्जुगेट, जैसे अगर z मान लो 2 है सपोज, इसका कॉन्जुगेट भी तो 2 ही रहेगा, है ना, तो z विल बी इक्वल टू जेड कॉन्जुगेट, करेक्ट। सेकंड, अगर आर्ग्यूमेंट के बेस पे बात करेंगे तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या होगा, यस आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या होगा, इट विल लाई ऑन द रियल एक्सिस, और रियल एक्सिस पे अगर लाई करता है तो आर्ग्यूमेंट विल बी इधर 0 और पाई, है ना, ये हो सकता है, करेक्ट। सो अगर प्योरली रियल है तो हम इनमें से कोई एक मेथड यूज कर सकते हैं, राइट। चलिए अब क्या यूज कर रहे हैं देखते हैं, इस प्योरली रियल कह रहा है तो एक काम करता हूं मैं, z इक्वल टू जेड कॉन्जुगेट यूज कर लेता हूं। सो 3 प्लस आयोटा साइन थीटा डिवाइडेड बाय 4 माइनस आयोटा कॉस थीटा इज इक्वल टू इट्स कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट क्या है, आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस कर दिया, करेक्ट। सो विल गेट समथिंग लाइक दिस, इफ आई क्रॉस मल्टीप्लाई क्या मिलेगा, 12 प्लस 3 आयोटा कॉस थीटा प्लस 4 आयोटा साइन थीटा, और यहाँ पे आयोटा आयोटा मल्टीप्लाई होकर आयोटा स्क्वायर, सो आई विल गेट आयोटा स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, कुछ ऐसा मिल जाएगा। एंड दैट शुड बी इक्वल टू, इफ आई क्रॉस मल्टीप्लाई अगेन, ये 4 मल्टीप्लाई होगा 3 से, सो 12 माइनस 4i साइन थीटा माइनस 3i कॉस थीटा, एंड आयोटा आयोटा अगेन मल्टीप्लाई हो जाएंगे, माइनस आयोटा आयोटा स्क्वायर आ जाएगा प्लस आयोटा स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा। ऐसा करने पे देखो कुछ टर्म्स अपने आप कैंसिल आउट हो जाएंगी, दोनों साइड में सेम सेम लिखी हुई है ना, और क्या लिखा हुआ है ये भी सेम है, कैंसिल कर देते हैं इसको, क्या बचा, जो भी टर्म्स बची उसको एक साथ लिख लेते हैं। सो 4i साइन थीटा 4i साइन थीटा, सो 8i साइन थीटा मिलेगा, करेक्ट। और 3i cos थीटा 3i cos थीटा दोनों को एक तरफ ले आते हैं तो 6 cos थीटा टाइम्स i इक्वल टू 0, ये आ जाएगा। देख लो, चेक कर लो ये सही है कि नहीं है, सब एग्री कर रहे हैं इस चीज से, है ना, तो ऐसा हो जाना चाहिए। तो इससे हम लोग को क्या मिल रहा है, हम लोग को मिल रहा है, सो इससे हमारे पास ये इक्वेशन आ रही है, करेक्ट। सो दिस आई कैन सिंप्लीफाई एंड राइट इट एज 8 sin theta is equal to minus 6 cos theta. So I can also write it as tan theta is equal to minus 2 by 4, sorry minus 3 by 4, करेक्ट। यहां तक हम पहुंच गए, है ना। सो कुछ इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं। सो ये एक तरीका हो गया, z इक्वल टू जेड बार हमने ये यूज कर लिया इसमें, ठीक है। दूसरा मेथड क्या हो सकता है, दूसरे मेथड में, सेकेंड मेथड, यहां तक पहुंचने के लिए दूसरा मेथड क्या हो सकता है, इसको रैशनलाइज कर लेते हैं, 3 प्लस आई साइन थीटा होल डिवाइड बाय 4 माइनस आई कॉस थीटा, इसको रैशनलाइज कर लेते हैं। अगर रैशनलाइज करेंगे तो क्या मिलेगा, 4i cos थीटा अपॉन कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे, करेक्ट। अब ये क्वांटिटी एक प्योरली रियल नंबर है, प्योरली रियल नंबर है मतलब इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट विल बी 0, करेक्ट। तो इसका इमेजिनरी पार्ट निकाल लेते हैं, इमेजिनरी पार्ट में क्या आएगा, देखो पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आयोटा वाली टर्म्स देख लेते हैं, वो कब मिलेगा, जब ये 3 मल्टीप्लाई होगा इससे, करेक्ट। सो विल गेट 3 cos थीटा, राइट। या फिर ये आयोटा साइन थीटा मल्टीप्लाई होगा इससे, सो दैट विल बी 4 sin थीटा, करेक्ट। केवल इतना ही पार्ट होगा आयोटा का। डिनोमिनेटर में क्या होगा, डिनोमिनेटर तो पूरा रियल होगा,
16 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, डिनोमिनेटर तो पूरा रियल होगा, करेक्ट। सो इसका इमेजिनरी पार्ट हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया एंड विच विल लुक समथिंग लाइक दिस। अब अगर कॉम्प्लेक्स नंबर को प्योरली रियल होना है तो इमेजिनरी पार्ट को क्या होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा। सो अगेन विल गेट द सेम कंडीशन, सो 3 cos थीटा प्लस 4 sin थीटा शुड बी इक्वल टू 0। इसका मतलब रीअरेंज कर देते हैं इसको, सो 3 cos थीटा इज इक्वल टू माइनस 4 sin थीटा और tan थीटा इज इक्वल टू माइनस 3/4, करेक्ट। सो चेक कर लेंगे, पहले भी वही आंसर आ रहा था, tan थीटा इज माइनस 3/4, यहाँ पे भी वही आ रहा है माइनस 3/4, करेक्ट। सो कोई भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, रैशनलाइज करके रियल पार्ट एक्सट्रैक्ट कर लेंगे या फिर z इक्वल टू z कॉन्जुगेट यूज कर लेंगे, है ना, दोनों से सेम आंसर आएगा। अब आगे की कहानी देख लेते हैं, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए sin थीटा प्लस आयोटा cos थीटा चाहिए हमें, ठीक है। सो अगर tan थीटा नेगेटिव है इसका मतलब क्या है, कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, अगर tan थीटा नेगेटिव है तो फर्स्ट में होगा नहीं, सेकंड में हो सकता है, थर्ड में होगा नहीं और फोर्थ में हो सकता है, करेक्ट। सो थीटा विल लाई इधर इन सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है तो हमें यह भी पता है कि उसकी वैल्यू क्या होगी, करेक्ट, आर्ग्यूमेंट की वैल्यू क्या होगी। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है तो वी जस्ट रिपोर्ट थीटा, थीटा इज व्हाट, tan इनवर्स ऑफ mod y by mod x, करेक्ट, स्ट्रेट अवे ये रिपोर्ट कर देते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में होता है तो हम क्या रिपोर्ट करते हैं, पाई माइनस tan इनवर्स mod y by mod x, करेक्ट। एंड थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में जस्ट इसमें नेगेटिव साइन लगा के नीचे लिख देते हैं हम लोग, सो इट विल बी माइनस ऑफ tan इनवर्स ऑफ mod y by mod x एंड हियर यहाँ पे हो जाएगा माइनस पाई प्लस tan इनवर्स mod y by mod x। अब हमने बोला कि आंसर इसका या तो सेकंड क्वाड्रेंट में होना चाहिए या फोर्थ में होना चाहिए, करेक्ट। एंड वी आल्सो नो द वैल्यू ऑफ tan थीटा इज गिवन टू अस एज, वी फाउंड इट एज माइनस 3/4, यही आया था, माइनस 3/4 ही आया था tan थीटा की वैल्यू, है ना। सो अब tan थीटा की वैल्यू माइनस 3/4 है तो sin थीटा क्या हो सकता है, sin थीटा अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो पॉजिटिव होगा, बट sin थीटा अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो नेगेटिव होगा, करेक्ट। सो दोनों वैल्यू हो सकती हैं, इसको अगर ट्रायंगल बना के देख लें तो प्लस माइनस 3/5 आ जाएगा और cos थीटा की वैल्यू डिनोमिनेटर से आएगी तो 4/5, cos फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा तो पॉजिटिव रहेगा बट सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा तो नेगेटिव रहेगा, करेक्ट। सो देयरफॉर sin थीटा प्लस आयोटा cos थीटा, अगर मेरे को इसका आर्ग्यूमेंट फाइंड आउट करना है, व्हाट विल बी इट्स आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट विल बी tan इनवर्स ऑफ cos थीटा अपॉन sin थीटा, ये रहेगा, करेक्ट। सो मैग्नीट्यूड पहले देख लेते हैं क्या होगा मैग्नीट्यूड इसका, सो tan इनवर्स ऑफ मॉड है क्योंकि, सो इट डजंट मैटर, सो cos थीटा इज 4/5 और ये sin थीटा इज 3/5 तो 4/3 आ जाएगा, है ना। अब सेकंड क्वाड्रेंट में है तो आंसर लिखूंगा मैं पाई माइनस tan इनवर्स 4/3, है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में है, या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो लिखूंगा माइनस tan इनवर्स ऑफ 4/3। सो बोथ कैन बी द आंसर। देख लेते हैं ऑप्शन में कौन सा मैच कर रहा है, पाई माइनस tan इनवर्स 4/3 या माइनस tan इनवर्स 4/3। सो पाई माइनस tan इनवर्स 4/3 या फिर माइनस tan इनवर्स 4/3, ये दोनों में से एक आंसर आना चाहिए, बिल्कुल। सो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन ए दिख रहा है और कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है इसमें, सो दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। सो आई वुड से इट्स अ मीडियम लेवल क्वेश्चन, है ना, मीडियम लेवल क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने में थोड़ा सा मेहनत लगेगा, क्वाड्रेंट का थोड़ा चेक करना पड़ेगा, अदरवाइज तो आसान है ना, प्योरली रियल, जब भी रियल वर्ड दिखेगा तो ऐसे अप्रोच करना है इसमें, ठीक है। क्या इसको सॉल्व करने का एक और तरीका हो सकता है, क्या हम इसको थोड़ा सा और फास्ट तरीके से कर सकते हैं, मे बी नॉट एग्जैक्टली इन दिस क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे cos थीटा और sin थीटा लिखा हुआ है तो ये दोनों अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस है, बट अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा अगर अपन मॉडिफाई कर दें तो इसमें कुछ और चीज हम लोग यूज कर सकते हैं। देखो जैसे कि अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है कुछ a प्लस आयोटा बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई c माइनस आयोटा डी साइन थीटा, दोनों साइन है, ये भी साइन है और ये भी साइन है, या फिर दोनों साइड में cos cos लिखा हुआ है, इधर भी cos है इधर भी cos है, अगर ऐसा है तो हमारे लिए काम बड़ा आसान हो जाता है। अगर बोला गया है क्वेश्चन में कि z इज प्योरली रियल तो करना क्या है, सिंपली साइन थीटा को 0 कर दो और कुछ भी नहीं करना, दैट विल गिव अस द आंसर। और अगर बोला जाए कि प्योरली इमेजिनरी है तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ए सी मतलब ये दोनों, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ए सी और बी डी, है ना। क्यों मैं बता रहा हूं, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, है ना, जेई में पूछे हुए हैं ऐसे वाले क्वेश्चंस, सेम फॉर्मेट में है, बस हम अगर ये
डिकोड कर लें कि ये प्योरली रियल दिया है या प्योरली इमेजिनरी दिया है, तो डायरेक्टली वी कैन अप्लाई एंड गेट द आंसर। ठीक है, ऐसे ही कॉस फॉर्मेट में भी सेम चीज है। अगर मान लो प्योरली रियल पूछा है तो सिर्फ कॉस को जीरो कर देंगे, कॉस थीटा विल बी जीरो, दैट विल गिव अस ऑल द वैल्यूज ऑफ थीटा व्हिच विल सैटिस्फाई दिस इक्वेशन। और z अगर प्योरली इमेजिनरी बोला है तो अगेन cos स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू AC डिवाइड बाय BD, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। एक एग्जांपल देख लेते हैं, उससे ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, जैसे कि ये क्वेश्चन है, देखो ये पूछा हुआ है 2018 में क्वेश्चन पूछा हुआ है ये वाला। देखो इस क्वेश्चन में साइन थीटा है और साइन थीटा है, दोनों जगह पे साइन थीटा लिखा हुआ है। ये उसी फॉर्मेट में लिखा हुआ है ना, जिस फॉर्मेट में अपन को चाहिए। क्या फॉर्मेट था? a प्लस आयोटा बी साइन थीटा। देखो a प्लस आयोटा बी साइन थीटा एंड c माइनस आयोटा डी साइन थीटा, ये भी लिखा हुआ है। करेक्ट। सो अब डायरेक्टली इसमें अपन अप्लाई कर सकते हैं। क्या पूछा हुआ है? इज अ रियल नंबर, ये बोल रहा है रियल नंबर है। रियल के लिए तो हमने डायरेक्टली बता रखा है, इफ इट इज प्योरली रियल करना क्या है, सिर्फ साइन थीटा को डायरेक्टली जीरो कर देना है। सो मैं इसमें बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्टली मैं साइन थीटा को जीरो रख दूंगा। थीटा की जो वैल्यूज इस इंटरवल में लाई करेंगी उनको मैं रिपोर्ट कर दूंगा, दैट विल बी द आंसर। सो आंसर विल बी थीटा विल बी 0, पाई या 2 पाई, ये तीन वैल्यूज आ जाएंगी इसमें, है ना। आगे जो भी क्वेश्चन में बोला हुआ है वो अपन आगे सॉल्व कर लेंगे इसमें। ठीक है, सो दिस विल सेव लॉट ऑफ टाइम। इसमें ना कॉन्जुगेट करने की जरूरत है, ना इसमें z इक्वल टू z बार लिखने की जरूरत है, तो टाइम बचेगा। टाइम बचाना बहुत जरूरी है ना। तो इसलिए इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको नोट कर लो अच्छे से कि जब भी ऐसा दिया हो तो विल डायरेक्टली राइट द आंसर यूजिंग दिस। इसको आगे भी आगे क्वेश्चंस में यूज करेंगे अपन, वहां पे भी अपन इसको देखेंगे कि कैसे इसको अप्लाई करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। सो वी हैव फिनिश्ड दिस क्वेश्चन, मीडियम कैटेगरी का क्वेश्चन है, मार्क कर दिया। आपके हिसाब से अगर ये क्वेश्चन आपको हार्ड लग रहा है या इजी लग रहा है, जैसा भी लग रहा है उस हिसाब से मार्क कीजिए, है ना। इसको एक रेगुलर प्रैक्टिस बनाइए, हमेशा जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कैटेगराइज इट इनटू इजी, मीडियम और हार्ड, है ना। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? लेट a इज इक्वल टू, थीटा की वैल्यू है 0 से 2 पाई के बीच में, 1 प्लस 10 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ दिस एंटायर थिंग इज इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है। ठीक है, बढ़िया। देन थीटा स्क्वायर की वैल्यूज थीटा बिलोंगिंग टू ए में क्या क्या होंगी? ए एक सेट है जो अपन को गिवन है, ठीक है, और ए की जो वैल्यूज है उसमें से जो थीटा निकलेगा वो थीटा का समेशन चाहिए, स्क्वायर्स का समेशन चाहिए। ठीक है, क्या क्या यूज हो रहा है इसमें? पोलर फॉर्म यूज हो रहा है, CIS थीटा, है ना, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, वो फॉर्मेट है, यूलर भी बोल सकते हैं इसको। और क्या यूज हो रहा है? रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना, रियल पार्ट दिया हुआ है यहाँ पे। अगेन फिर से रियल पार्ट ऑफ दिस एंटायर थिंग हमें गिवन है, इसकी कुछ वैल्यू है। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। अच्छा, और ये सब करने के बाद में शायद कोई ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आएगी, क्योंकि थीटा की वैल्यूज चाहिए अपन को, वो थीटा की वैल्यूज सारी निकाल के और उनका स्क्वायर कर देंगे। सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये क्वांटिटी गिवन है, रियल पार्ट ऑफ दिस, रियल पार्ट ऑफ दिस एंटायर थिंग क्या हो जाएगा? अगर इस 1 को उधर शिफ्ट कर दूंगा क्या आ जाएगा? -1/10 आ जाएगा। सो रियल पार्ट ऑफ दिस एंटायर थिंग इज इक्वल टू -1/10, होगा कि नहीं होगा? चेक कर लो, ये गिवन है। ठीक है, अच्छा, रियल पार्ट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? रियल पार्ट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? रियल पार्ट कैन बी रिटन एज z प्लस z कॉन्जुगेट डिवाइड बाय 2, है ना, लिख सकते हैं ऐसा। देखो z अगर x प्लस आई वाई है, z कॉन्जुगेट क्या होगा? x माइनस आई वाई होगा। सब एग्री कर रहे हैं? दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा? आई वाई वाला पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या? 2x डिवाइड बाई 2 x आ जाएगा, विच इज द रियल पार्ट ऑफ z, है ना। अब वो कह रहा है कि रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू -1/10, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या होगा वो देख लेते हैं। दैट विल बी 1/2 z क्या है? 2 cos थीटा प्लस i sin थीटा होल डिवाइडेड बाय cos थीटा माइनस 3i sin थीटा प्लस z कॉन्जुगेट क्या होगा? कौन बता सकता है z कॉन्जुगेट क्या होगा? z कॉन्जुगेट विल बी, i को -i से रिप्लेस कर देता हूं, होल डिवाइडेड बाय cos थीटा प्लस 3i sin थीटा। सब एग्री कर रहे हैं? प्लीज चेक। सब एग्री कर रहे हैं? लिख सकते हैं ऐसा 1/2, ये 1/2 का 1/2 बाहर लिख दिया, z लिख दिया प्लस z कॉन्जुगेट लिख दिया, है ना। कॉन्जुगेट लिखने के लिए क्या किया? i को -i से रिप्लेस कर दिया इन दोनों जगहों पे, तो कुछ ऐसा बन जाएगा, दिस इज इक्वल टू -1/10। इस 2 को चाहे तो उधर शिफ्ट कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, देख लेते हैं क्या आ रहा है। सो रियल पार्ट में क्या आएगा?
देखो रियल पार्ट में क्या आएगा, कॉस थीटा और टू कॉस थीटा दोनों मल्टीप्लाई होके टू कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। करेक्ट है, एग्री कर रहे हैं सब? ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये पूरी चीज इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। और क्या होगा रियल पार्ट में, देखो आई साइन थीटा है और 3i साइन थीटा है, दोनों मल्टीप्लाई होंगे, आई और आई मिलके आई स्क्वायर हो जाएगा, आई स्क्वायर इज -1, सो 3 साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। चेक, सब एग्री कर रहे हैं, है ना? ये तो हो गया रियल पार्ट। इमेजिनरी पार्ट क्या आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इमेजिनरी पार्ट में आई साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय दिस विल गिव अस साइन थीटा कॉस थीटा। करेक्ट। और ये 3i साइन थीटा इससे मल्टीप्लाई होगा, 3 टू 6 हो जाएगा, सो 6i साइन थीटा कॉस थीटा आ जाएगा। करेक्ट। सिमिलरली इनको भी मल्टीप्लाई करना है आपस में। रियल पार्ट में क्या मिलेगा, कॉस थीटा और टू कॉस थीटा, टू कॉस स्क्वायर थीटा सेम चीज मिलेगी। 3i साइन थीटा 3i साइन थीटा प्लस 3 हो गया, सो -3 हो जाएगा आयोटा स्क्वायर की वजह से, साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। प्लस आई टाइम्स आयोटा वाली टर्म्स कौन सी आएंगी, देखो -i साइन थीटा और कॉस थीटा मल्टीप्लाई होंगे, क्या बचेगा, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा आएगा। करेक्ट। और ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे आपस में, 2 cos थीटा और ये 3 sin थीटा 6 हो जाएगा, -6 sin थीटा cos थीटा आ जाएगा। सो दिस एंटायर थिंग विल बी द न्यूमरेटर, ये पूरा न्यूमरेटर होगा। डिनोमिनेटर ऑफ कोर्स रियल वैल्यू आएगी, क्या आएगी, cos स्क्वायर थीटा प्लस 9 sin स्क्वायर थीटा, एंड दिस एंटायर थिंग इज इक्वल टू -1/5, इस 2 को उधर शिफ्ट कर दिया मैंने। करेक्ट, एग्री कर रहे हैं सब? कुछ इस तरीके का बनेगा। अब ये जो पूरी चीज है, ये पूरी चीज एक रियल नंबर के बराबर है, ये पूरी चीज एक रियल नंबर के बराबर है, तो इसका इमेजिनरी पार्ट जो होगा वो क्या होना चाहिए, इसका 0 होना चाहिए। करेक्ट है, तभी तो ये टर्म जो है रियल होगी, प्योरली रियल होगी। इसका इमेजिनरी पार्ट क्या आ रहा है, देखो आई वाली टर्म्स क्या आ रही है, यहाँ पे 6 + 1 7 आ रहा है, और यहाँ पे भी 6 + 1 7 आ रहा है, ये दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं, यही हमको चाहिए था। करेक्ट। बच क्या जा रहा है, जो भी टर्म्स बच जा रही है उनको लिख लेते हैं, क्या क्या है, देखो यहाँ पे 4 cos स्क्वायर थीटा बच रहा है, यहाँ पे 6 sin स्क्वायर थीटा बच रहा है। सो लेट मी राइट हियर 4 cos स्क्वायर थीटा -6 sin स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा प्लस 9 sin स्क्वायर थीटा, एंड दिस एंटायर थिंग शुड बी इक्वल टू -1/5। चेक, सब एग्री कर रहे हैं? 2 + 2 4 हो गया, इधर 6 हो गया, है ना, और डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर थीटा प्लस 9 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू -1/5 आ गया। करेक्ट। इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या मिलेगा, सो 20 cos स्क्वायर थीटा -30 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू -cos स्क्वायर थीटा -9 sin स्क्वायर थीटा। रीअरेंज द टर्म्स, सो 21 cos स्क्वायर थीटा और यहाँ पे भी 21 sin स्क्वायर थीटा शुड बी इक्वल टू 0। ये तो आ गया cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। ये होता है cos 2 थीटा का फॉर्मूला। इज इट करेक्ट? प्लीज चेक, सही है कि नहीं है? होता है ना ये फॉर्मूला, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा फॉर्मूला। तो ये कंडीशन सॉल्व करने पे हमारे पास ये यहाँ पे आ रहे हैं cos 2 थीटा की वैल्यू 0 होगी। अब यहाँ से हम थीटा की वैल्यूज निकाल सकते हैं। अच्छा, थीटा कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 0 से 2 पाई के बीच में वेरी कर रहा है। अगर थीटा 0 से 2 पाई के बीच में वेरी कर रहा है तो 2 थीटा कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, 0 से 4 पाई। इज इट करेक्ट? अब 0 से 4 पाई में कौन से एंगल्स होंगे जहां पे cos 2 थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो cos 2 थीटा की वैल्यू क्या क्या होनी चाहिए, या थीटा की वैल्यू क्या क्या होनी चाहिए वो देख लेते हैं हम लोग, है ना। सो cos कहाँ पे 0 होता है, π/2 पे 0 होता है सारे। सो अगर cos 2 थीटा की वैल्यू अगर π/2 हो गई, 3 π/2 हो गई, 5 π/2 हो गई, है ना, तो 0 हो जाएगा। और क्या हो सकता है, 7 π/2 रख सकते हैं 2 थीटा की वैल्यू। 2 थीटा कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 0 to 4 पाई, तो 7 π/2 भी आ जाएगा। करेक्ट, 7 π/2 मतलब 3.5 π/2, 4 π/2 से 4 पाई से तो छोटा ही है ना, इसके आगे नहीं आएगा। सो ये थीटा की वैल्यूज आ गई सारी। सो थीटा विल बी π/4, 3 π/4, 5 π/4 एंड 7 π/4। लेट्स स्क्वायर देम, इनका स्क्वायर कर देते हैं क्योंकि हमें क्या चाहिए, अब समेशन चाहिए। सो इन सब का समेशन करके ऐड कर देते हैं,
दैट शुड गिव अस द आंसर। सो देख लेते हैं क्या आएगा आंसर। सो स्क्वायर करते हैं सबसे पहले, क्या है वैल्यूज, थीटा स्क्वायर की वैल्यू समेशन ऑफ थीटा स्क्वायर विल बी इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 4 प्लस 3 पाई स्क्वायर बाई 4 मतलब 9 पाई स्क्वायर बाई 16 प्लस 5 पाई स्क्वायर 25 पाई स्क्वायर बाई 16 आ जाएगा इधर, और लास्ट में 7 है, 7 पाई, सो 49 पाई स्क्वायर बाई 16 आ जाएगा। लेट्स ऐड ऑल ऑफ देम, कितना आ रहा है देखो। सो ये तो हो गया 50 50 75 हो गया, 75 प्लस 9 सो 84। सो यहाँ पे आ जाएगा, ये हो गया 10 35 35 और 50 84 पाई स्क्वायर बाई 16 है ना। कैंसिल आउट कर देंगे, इसको कैंसिल कर देंगे तो ये आ जाएगा 42, यहाँ पे आ जाएगा 8 और एक कैंसिल कर देंगे 21 और यहाँ पे 4 आ जाएगा। सो 21 पाई स्क्वायर बाय 4, हाँ बिल्कुल है आंसर में, दैट इज द फाइनल आंसर। ओके, बिल्कुल सही। सो क्वेश्चन आई वुड से इट्स अ हार्ड क्वेश्चन, क्योंकि टाइम बहुत लगेगा इसको सॉल्व करने में। पहले तो इसको डिकोड करना है ना, और लिखा भी कुछ ऐसे फैंसी तरीके से है तो देख के थोड़ा डर लगता है इसको देखने में, है ना। तो सबसे पहले तो इसको डिकोड करना है, देन उसके बाद रियल पार्ट इसका दिया हुआ है तो रियल पार्ट का फॉर्मूला लगा देंगे अपन, z प्लस जेड कॉन्जुगेट बाई 2, ठीक है। तो वो निकालेंगे, वो सॉल्व करने के बाद हमें फाइनली एक इक्वेशन आएगी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा पूरा, ये सॉल्व किया, ये सॉल्व करने के बाद फाइनली थीटा की वैल्यूज का स्क्वायर करके ऐड करना है ना। सो थोड़ा सा टाइम इसमें ज्यादा लगेगा, इसलिए आई एम पुटिंग इट इन द हार्ड कैटेगरी, ठीक है। चलिए अच्छा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जेई मेन 2022 में पूछा हुआ है क्वेश्चन, लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल अल्फा बीटा, alpha is greater than pi, beta is less than 2 pi, for which the complex number this is purely real, ये क्वांटिटी प्योरली रियल है, ठीक है, और ये क्वांटिटी प्योरली इमेजिनरी है, अच्छा ये भी प्योरली रियल है, ठीक है। देन लेट z इक्वल टू साइन टू अल्फा प्लस आयोटा कॉस टू अल्फा, अल्फा बीटा बिलोंग टू s, अगर ये दे दिया गया है देन फिर हमको z की वैल्यू पहले चाहिए होगी, फिर z की वैल्यू इसमें डालेंगे और जितनी भी पॉसिबिलिटीज है अल्फा बीटा की उन सबको ऐड करके हमें फाइनल आंसर निकालना है ना। सो 2-3 लेयर्स हैं इसमें, पहला लेयर ये है, दूसरा लेयर ये है, दोनों को साथ में सॉल्व करेंगे, एक लेयर खत्म हुआ फिर इस पे आएंगे, फिर इस पे आएंगे, 3 लेयर्स हैं इस क्वेश्चन में, है ना। अच्छा क्वेश्चन है और दिखने में डरावना भी लग रहा है, बहुत सारी टर्म्स लिखी हुई है ना। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है इसको। सबसे पहले तो प्योरली रियल की बात चल रही है, दिस इज प्योरली इमेजिनरी, ये वाला पार्ट प्योरली इमेजिनरी है, अच्छा ठीक है। प्योरली इमेजिनरी की भी बात चल रही है, प्योरली रियल की भी बात चल रही है, दोनों देख लेंगे अपन, है ना। क्या यहाँ पे हम अपना ट्रिक यूज कर सकते हैं जो अभी अपन ने सीखा, अभी देखते हैं, इसको सॉल्व करेंगे, ट्रिक से ही सॉल्व करेंगे। चलिए क्या हो जाएगा, अब ये प्योरली रियल है और एक प्योरली इमेजिनरी है। साइन वाली टर्म जो है, ये जो साइन वाली टर्म जो है वो प्योरली इमेजिनरी है। अगर प्योरली इमेजिनरी है तो ट्रिक बताई थी प्योरली इमेजिनरी के लिए, देखो ये फॉर्मेट मैच कर रहा है, ए प्लस आयोटा बी साइन थीटा डिवाइड बाई सी माइनस आयोटा डी कॉस थीटा, फॉर्मेट मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है इसमें, है ना, उसी फॉर्मेट में है, 1 माइनस आयोटा साइन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस 2 आई साइन थीटा। सो इसको लिख लेता हूं मैं यहाँ पे 1 माइनस आई साइन अल्फा डिवाइड बाई 1 प्लस 2 आई साइन अल्फा इज प्योरली इमेजिनरी, ये कह रहा है ना। 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन अल्फा, सही लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है, ठीक है। इस प्योरली इमेजिनरी, अब प्योरली इमेजिनरी के लिए क्या बताया था, इनको मल्टीप्लाई करो और इनको मल्टीप्लाई करो आपस में। सो वी कैन राइट साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू AC डिवाइड बाय BD विच इज 2, ठीक है। सो देखो यहाँ टाइम बच गया अपना, ट्रिक यूज करी, डायरेक्टली अपन ने लिख दिया इसको। आगे का देखते हैं, 1 प्लस आई कॉस बीटा डिवाइड बाय 1 माइनस 2 आई कॉस बीटा इज प्योरली रियल, ठीक है। इसका भी देख लेते हैं, 1 प्लस आई कॉस बीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2 आई कॉस बीटा इज प्योरली रियल, है ना, ये बोला हुआ है 1 प्लस आई कॉस बीटा डिवाइड बाई 1 माइनस 2 आई कॉस बीटा, सही लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है। इस प्योरली रियल, प्योरली रियल के केस में क्या करते हैं अपन, सिंपली इसको जीरो कर दो। सो क्या लिखेंगे इसमें, कंक्लूजन आ जाएगा यहाँ पे कॉस बीटा इज इक्वल टू 0, है ना। सो ट्रिक की मदद से देखो मैंने कितना टाइम बचा लिया यहाँ पे, सब कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर सॉल्व करना है तो वो भी आसान है, वो क्या करेंगे अपन, प्योरली इमेजिनरी की कंडीशन लगा देंगे,
प्योरली इमेजिनरी कंडीशन क्या होती है, z इक्वल टू माइनस जेड कॉन्जुगेट, वो कंडीशन होती है, वो लगा देंगे। यहाँ पे प्योरली रियल है, प्योरली रियल के लिए z इक्वल टू जेड कॉन्जुगेट, वो यूज कर लेंगे, है ना। टाइम लगेगा बट विल गेट हियर ओनली, है ना, यहाँ तक पहुंचेंगे। चलिए आगे देखते हैं क्या बोला है इसने। ठीक है, ये हो गया। अब इससे अपन को अल्फा बीटा की वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी। अल्फा बीटा कहाँ से कहाँ तक है, ये कंडीशंस गिवन है यहाँ पे। अल्फा बीटा जो है पाई और 2 पाई के बीच में है। ठीक है, देख लेते हैं। अब पाई और 2 पाई के बीच में कौन कौन सी वैल्यूज होंगी जो सेटिस्फाई करेंगी इसको। साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1/2, मतलब साइन अल्फा क्या हो गया, 1/√2। 1/√2 मतलब पाई/4, है ना, पाई/4 हो गए सारे। पाई/4 कौन सी वैल्यूज आ जाएंगी यहाँ पे, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे पाई/4। तो पाई/4 तो इसके बीच में लाई नहीं करता, तो पाई प्लस पाई/4 ले लेते हैं। पाई प्लस पाई/4 इज 5 पाई/4। ठीक है, ये आ जाएगा। 7 पाई/4 ये ले सकते हैं। 7 पाई/4 इज लेस देन 8 पाई/4 विच इज 2 पाई, तो ये भी ले सकते हैं, है ना। सो अल्फा की ये दो वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट बीटा कॉस बीटा, बीटा की क्या क्या वैल्यूज आ जाएंगी। बीटा विल बी इक्वल टू 0 है, मतलब पाई/2 आ जाएंगे सारे। कौन से पाई/2 ले लूं, पाई प्लस पाई/2 ले लेते हैं, 3 पाई/2। और कोई है वैल्यू। नेक्स्ट आएगी 5 पाई/2, बट दैट इज लाइंग आउटसाइड दिस इंटरवल, तो और कोई वैल्यू नहीं ले सकते। सो अल्फा की वैल्यू ये आ गई, बीटा की वैल्यू ये आ गई। सो इससे अपन z डिफाइन कर सकते हैं अब आराम से। व्हाट इज z, z इज गिवन बाय दिस sin 2 अल्फा प्लस आयोटा cos 2 बीटा, sin 2 अल्फा प्लस आयोटा cos 2 बीटा। सो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, क्या मिलेगा अपन को, अगर मैं अल्फा बीटा कॉम्बिनेशन 5 पाई/4 और 3 पाई/2 ले लूं, सो मुझे z क्या मिलेगा, आई एम कॉलिंग इट z1। सो सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे, सो ये आ जाएगा 5 पाई/2 आ जाएगा, प्लस आयोटा cos 3 पाई आ जाएगा। सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, 5 पाई/2 साइन 5 पाई/2 कितना हो जाएगा। 5 पाई/2 किधर लाई करता है, पॉजिटिव साइड नेगेटिव साइड। सो 0, यहाँ पे आ गया पाई, यहाँ पे आ गया 2 पाई, और फिर यहाँ पे आ जाएगा 5 पाई/2, करेक्ट। सो 1 प्लस आयोटा कॉस पाई, ये हो जाएगा -1। सो आई कैन राइट लाइक दिस। सो 1 माइनस आई आ जाएगा अपने पास, ये हो गया z1। सिमिलरली z2 फाइंड आउट कर लेते हैं। z2 क्या होगा, z2 के लिए दूसरा कॉम्बिनेशन ले लेते हैं, 7 पाई/4 और 3 पाई/2 वाला। ये क्या दे देगा अपन को, यहाँ दे देगा साइन 7 पाई/2 प्लस आयोटा कॉस 3 पाई। 7 पाई/2 किधर आ गया, 6 पाई/2, फिर 7 पाई/2 इधर आ गया। सो नेगेटिव आ जाएगा इसमें, सो -1 माइनस आई आ जाएगा, तो दैट इज z2। सो दोनों आ गई अपने पास वैल्यूज z1 और z2 की, है ना। अब एक लास्ट स्टेप और है, क्या है वो लास्ट स्टेप। अब ये स्टेप भी हो गया, अब वो क्या बोल रहा है, ये जो क्वांटिटी है इसमें सब्स्टिट्यूट करो, अल्फा बीटा की जितनी वैल्यूज है वो इस फॉर्मेट में होनी चाहिए, वो ये कह रहा है। ठीक है, ये भी देख लेते हैं, z अल्फा बीटा प्लस 1/आयोटा z बार अल्फा बीटा। सो दिस विल बी आयोटा z प्लस 1/आयोटा z बार, इस फॉर्मेट में हमें चाहिए जितने भी वैल्यूज हैं, और उनका समेशन चाहिए। करेक्ट है, चेक वन मोर टाइम। देखो आयोटा z प्लस 1/आयोटा z बार इस फॉर्मेट में चाहिए फॉर ईच z, है ना। सो अपना z क्या क्या वैल्यूज हैं, z की क्या वैल्यूज हैं, दो वैल्यूज आई हैं, z इज 1 माइनस आई एंड -1 माइनस आई, ये दो वैल्यूज आई हैं अपने पास। सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, आ गया आंसर। सो z 1 माइनस आई प्लस 1/आयोटा, इसका कॉन्जुगेट, सो 1 प्लस आई, ये पहला हो गया z1। z2 के लिए देख लेते हैं, आयोटा टाइम्स -1 माइनस आई प्लस 1/आयोटा -1 प्लस आई, करेक्ट। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, देख लेते हैं क्या आ रहा है। सो यहाँ आ जाएगा आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर, माइनस आयोटा स्क्वायर मतलब +1 हो गया, फिर यहाँ पे माइनस आयोटा आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा इंटू आयोटा इज आयोटा स्क्वायर इज -1, और माइनस के साथ में प्लस आ जाएगा, फिर से प्लस 1 सेम थिंग, आयोटा स्क्वायर इज -1 प्लस आई, ये आ जाएगा, और इधर की तरफ में आयोटा स्क्वायर इज -1 माइनस आई आ जाएगा, करेक्ट।
समथिंग लाइक दिस। आयोटा आयोटा कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे 2 आ गया। इनका क्या करें, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो ये हो जाएगा -1 माइनस आई होल डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो -1 का स्क्वायर 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर, है ना, मल्टीप्लाई कर देते हैं डायरेक्टली इन दोनों को। सो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास में -1 माइनस आई ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो माइनस ऑफ आयोटा स्क्वायर, सो +1 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे आ जाएगा -1 प्लस आई होल डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, विल गेट समथिंग लाइक दिस, राइट। सिंप्लीफाई कर देते हैं, 2 प्लस यहाँ आ जाएगा -2, आयोटा विल गेट कैंसल्ड आउट, होल डिवाइडेड बाय यहाँ पे 2 है ही सही, सो 2 - 1 1 आ जाएगा, है ना। सो फाइनल आंसर विल बी 1। देख लेते हैं क्या आ रहा है। सो z की 2 वैल्यूज आ गई थी अपने पास में, करेक्ट, ये 2 वैल्यूज निकाल ली अपन ने, सब्स्टिट्यूट कर दिया। सो फाइनल आंसर इज ऑप्शन सी, है ना, ठीक है। सो 2 वैल्यूज हैं, दोनों को हमने चेक कर लिया, फाइनली वी गॉट द करेक्ट आंसर एज सी। सो आई वुड से दिस इज अ हार्ड क्वेश्चन, है ना, डिफिकल्टी लेवल हार्ड है इसका, क्योंकि बहुत सारे मल्टीपल स्टेप्स हैं इसमें। देखो पहले यहाँ पे इसको डिकोड करना है, प्योरली रियल है कि नहीं है, प्योरली इमेजिनरी नहीं है, यहाँ पे प्योरली रियल है कि नहीं ये चेक करना है। इन दोनों को सॉल्व किया, फिर अल्फा बीटा की वैल्यूज इनसे निकाली, उसको इसमें सब्स्टिट्यूट किया, उसमें टाइम लगेगा। फिर उसके बाद z की वैल्यूज निकाली मैनिपुलेट करके, उसके बाद z की वैल्यूज को इसमें सब्स्टिट्यूट किया, फिर आया। तो ये 4 लेवल का क्वेश्चन है, और जिसमें कि हमने 2 लेवल में टाइम बचा लिया यहाँ पे, क्योंकि प्योरली इमेजिनरी और प्योरली रियल लिखा हुआ था, तो हमने इसको जल्दी सॉल्व कर लिया, है ना, अदरवाइज इसमें और टाइम लगता। तो दिस इज डेफिनेटली अ हार्ड क्वेश्चन, है ना, एग्जाम प्रेशर में ये क्वेश्चन सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल होता है, बट कोई बात नहीं, प्रैक्टिस के साथ में इसको हम लोग अच्छा कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 4th क्वेश्चन, जेई मेन 2025 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है ना। 2 स्टेटमेंट्स गिवन है, अमंग द स्टेटमेंट्स 2 स्टेटमेंट गिवन है, ठीक है। स्टेटमेंट 1, द सेट z बिलोंग टू सी नॉट इक्वल टू -i, ये -i है ना, -i मतलब डिनोमिनेटर में है, तो इसलिए वो बोल रहा है कि -i नहीं होना चाहिए, इज अ प्योरली रियल नंबर, दिस सेट कंटेन्स एग्जैक्टली 2 एलिमेंट्स। मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो एग्जैक्टली 2 एलिमेंट्स आने चाहिए, ठीक है, बढ़िया। दूसरा सेट गिवन है, z बिलोंग्स टू सी -1 -1 नहीं होना चाहिए, एंड ये क्वांटिटी गिवन है, -1 होगा तो डिनोमिनेटर 0 होगा, तो इसने दे रखा है कि z कुछ भी हो सकता है बट -1 नहीं होगा। इज अ प्योरली इमेजिनरी नंबर कंटेन्स इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स, इनमें से कौन सा सही होगा ये पूछ रहा है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं पहले कॉन्सेप्ट्स क्या क्या यूज हो रहे हैं इसमें, क्या क्या पता होना चाहिए। एक तो दिख रहा है यहाँ पे प्योरली रियल की बात चल रही है ना, और दूसरे पार्ट में प्योरली इमेजिनरी की बात चल रही है, तो ये दोनों पता होना चाहिए कि प्योरली रियल की क्या कंडीशंस होती हैं और प्योरली इमेजिनरी क्या कंडीशंस होती हैं, ठीक है। और क्या पता होना चाहिए, लोकस पता होना चाहिए, क्योंकि मॉड z इक्वल टू 1 दिया हुआ है, इससे हम डायरेक्टली पता कर लेंगे कि क्या लोकस होगा। चलिए सॉल्व करते हैं, पहले स्टेटमेंट 1 को सॉल्व कर लेते हैं। स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है, मॉड z इक्वल टू 1, इसको तो बाद में देखेंगे, है ना। z माइनस आई डिवाइड बाई z प्लस आई इज प्योरली रियल। प्योरली रियल की क्या कंडीशन होती है, यस बच्चों बताओ, प्योरली रियल की क्या कंडीशन होती है, हमने डिस्कस किया है। z इक्वल टू क्या होती है, z कॉन्जुगेट, है ना, एक कंडीशन तो वो होती है, और दूसरी होती है आर्ग्यूमेंट के टर्म में, आर्ग्यूमेंट ऑफ z इक्वल टू इधर 0 और पाई, है ना, 2 वैल्यूज होती हैं। तो यहाँ पे अपन मॉडुलस से सॉल्व कर लेते हैं, z इक्वल टू z कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट से सॉल्व कर लेते हैं। सो आई विल राइट दिस सेम थिंग, कुछ ऐसा लिख लेता हूं मैं, कॉन्जुगेट लिख दिया इसका मैंने, z इक्वल टू z कॉन्जुगेट डायरेक्टली ऐसा लिख दिया मैंने। इफ आई क्रॉस मल्टीप्लाई व्हाट विल आई गेट, देखो क्या मिलेगा, z कॉन्जुगेट, करेक्ट है, माइनस आयोटा z, सही है, आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा z से, माइनस आयोटा z कॉन्जुगेट, और आयोटा मल्टीप्लाई होके प्लस आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। सिमिलरली इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड में, सो z कॉन्जुगेट ये आ जाएगा, प्लस z इंटू आयोटा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, प्लस आयोटा z बार, आयोटा इंटू z बार प्लस आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। देखो 2 टर्म्स तो कैंसिल आउट हो जाएंगे इसमें से, ये दोनों गए, क्या बच गया, इनको सबको उधर शिफ्ट कर देते हैं, सो z प्लस z2 z आ जाएगा, सो z प्लस z बार इक्वल टू 0 आ जाएगा, ये आएगा, है ना।
z प्लस जेड बार इक्वल टू 0। z प्लस जेड बार इक्वल टू 0 मतलब क्या है? मतलब क्या है z प्लस जेड बार इक्वल टू 0? मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का कौन सा पार्ट 0 है? देखो, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आई वाई, तो उसका कॉन्जुगेट क्या होगा? x माइनस आयोटा वाई होगा, है ना? और x प्लस आई वाई और x माइनस आयोटा वाई को दोनों को ऐड करेंगे तो आयोटा वाई वाला पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा एंड विल गेट 2x। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? यहाँ पे आना चाहिए रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 0, ये आना चाहिए। करेक्ट, रियल पार्ट ऑफ z विल बी 0। और क्या गिवन है? मॉड z इक्वल टू 1 भी गिवन है। अगर रियल पार्ट 0 है तो z कैसा होना चाहिए? आयोटा के कुछ इस तरीके का होना चाहिए, इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी होना चाहिए। z इक्वल टू आयोटा के कुछ ऐसा होना चाहिए। और मॉड z भी 1 है, इसका मतलब क्या है? सब्स्टिट्यूट कर दो कुछ ऐसा। सो k की वैल्यू क्या आ जाएगी? प्लस माइनस 1, दो वैल्यूज आ जाएंगी। दो ऐसे z होंगे, एक होगा आयोटा और एक होगा माइनस आयोटा, जो इसको सेटिस्फाई करेंगे, है ना? सो क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कंटेन्स एग्जैक्टली 2 एलिमेंट्स, दो ही ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे जो इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो क्या ये आंसर सही है? करेक्ट है स्टेटमेंट? स्टेटमेंट S1 सही है? नहीं, एक गड़बड़ है इसमें। क्या गड़बड़ है? देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? z बिलोंग टू c माइनस माइनस आई, माइनस आई, डिनोमिनेटर माइनस आई है, माइनस आई नहीं होना चाहिए बोला उसने। सो आई कैन नॉट टेक दिस वैल्यू, इसको नहीं ले सकते हैं, केवल इसको लेना पड़ेगा। सो देयर इज ओनली सिंगल वैल्यू विच विल सेटिस्फाई द स्टेटमेंट, नॉट टू वैल्यूज। तो पहला स्टेटमेंट गलत स्टेटमेंट है। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द बच्चे यहाँ गलती कर देते हैं, इसको इग्नोर करने की वजह से दो सॉल्यूशंस लिख देते हैं, है ना? सो ये ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, सेकंड स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है? मॉड z इज 1 एंड z माइनस 1 अपॉन z प्लस 1 इज प्योरली इमेजिनरी। सेकंड स्टेटमेंट में कह रहा है z माइनस 1 अपॉन z प्लस 1 इज प्योरली इमेजिनरी। प्योरली इमेजिनरी के लिए क्या कंडीशन होती है? प्योरली इमेजिनरी के लिए क्या कंडीशन होती है? यस, कौन बताएगा? पहला तो कॉन्जुगेट के टर्म में z इक्वल टू माइनस जेड कॉन्जुगेट होगा, नहीं होगा, है ना? और दूसरा एक और कंडीशन होती है, क्या होती है? आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट ऑफ z विल बी इक्वल टू पाई बाई 2 और माइनस पाई बाई 2, दो वैल्यूज होंगी, है ना? सो ये दो कंडीशंस हैं जिनको हम लोग यूज कर सकते हैं। खैर यहाँ पे आर्ग्यूमेंट की बात नहीं चल रही, इसलिए अपन आर्ग्यूमेंट वाला नहीं लेंगे, z इक्वल टू माइनस जेड कॉन्जुगेट कर देता हूँ। सो आई विल राइट लाइक दिस। एग्री कर रहे हैं सब? चेक कर लो इसको अच्छे से। कॉन्जुगेट ले लिया, इस पूरे का कॉन्जुगेट ले लिया और माइनस साइन लगा दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो z इंटू जेड कॉन्जुगेट प्लस z माइनस जेड कॉन्जुगेट माइनस 1, ये आ जाएगा। और इधर माइनस साइन तो बाहर ही रहने दो, अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। व्हाट विल गेट? z z कॉन्जुगेट माइनस z प्लस z कॉन्जुगेट माइनस 1, ये आ जाएगा। चेक, कौन सी टर्म्स कैंसिल आउट हो रही हैं? प्लस जेड इधर लिखा है, इधर भी देखो माइनस इंटू माइनस प्लस जेड हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएंगे। करेक्ट है? इधर माइनस जेड कॉन्जुगेट लिखा है, इधर भी माइनस जेड कॉन्जुगेट लिखा है, कैंसिल आउट हो जाएंगे। इधर माइनस ऑफ माइनस प्लस 1 हो जाएगा, करेक्ट, और इधर माइनस 1 है, उधर चला जाएगा तो 2 हो जाएगा। सो व्हाट विल गेट इज 2z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 2, मतलब z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 1। z कॉन्जुगेट क्या होता है? मॉड z होल स्क्वायर होता है, करेक्ट? सो मॉड z की वैल्यू 1 आ रही है यहाँ पे अपने पास, ठीक है? सो आफ्टर सॉल्विंग दिस, इसको सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिल रहा है? मॉड z इक्वल टू 1। और इधर क्या मिल रहा है? इधर भी मिल रहा है मॉड z इक्वल टू 1। अच्छा, z पे क्या कंस्टेंट है? z कैन नॉट बी इक्वल टू माइनस 1, ठीक है, माइनस 1 नहीं हो सकता, कोई बात नहीं, बट मॉड्यूलस ऑफ z विल बी इक्वल टू 1। सो मॉड z इक्वल टू 1 और इधर भी मॉड z इक्वल टू 1, दोनों को अगर सुपर इम्पोज करेंगे, हम जानते हैं कि मॉड z इक्वल टू 1 मतलब एक सर्कल है बेसिकली। सो दोनों सर्कल की इक्वेशन को ही सेटिस्फाई कर रहे हैं। सो कितने सॉल्यूशंस होंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, है ना? दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। सो स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट स्टेटमेंट। पहला वाला रॉन्ग है और दूसरा वाला राइट है। देख लेते हैं ऑप्शंस क्या है अपने पास में। बोथ आर इनकरेक्ट, नहीं है। ओनली S1 इज करेक्ट, नहीं है। ओनली S2 इज करेक्ट, बिल्कुल सही जवाब, S2 इज करेक्ट। बोथ आर करेक्ट, नहीं है। इसमें छोटी सी मिस्टेक हो सकती है यहाँ पे, अगर इस पे ध्यान नहीं दिया तो, इसलिए आई विल पुट इट इन अ हार्ड कैटेगरी। दिखने में आसान क्वेश्चन है, बट छोटी सी मिस्टेक से पूरा आंसर गलत हो जाएगा इसमें,
है ना। इसलिए ध्यान से स्टेटमेंट को पढ़ना है, अच्छे से समझ के चलना है, तभी राइट आंसर पे अपन पहुंच पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन जेई मेन 2022 का क्वेश्चन है। इफ z इज नॉट इक्वल टू 0 बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट z माइनस 1 बाई z इक्वल टू 2 देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज। ये तो अपन थ्योरी में भी कवर करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को, है ना। ट्रायंगल इनइक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चन है ना। तो आसान है, कुछ करना नहीं है इसमें, देख लेते हैं कैसे करेंगे इसको फास्ट तरीके से। हमको गिवन है z माइनस 1 बाई z इज इक्वल टू 2, ये हमको गिवन है। हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें मॉड z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जैसा कि हमने थ्योरी में भी डिस्कस किया है, जिस चीज की हमें मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, उसमें हम जो चीज गिवन है उसको अरेंज कर लेते हैं। कैसे? कुछ इस तरीके से करके ये कर सकते हैं। जो चीज हमसे पूछी हुई है उसमें जो चीज गिवन है, गिवन क्या है? ये चीज गिवन है, उसको अरेंज कर लिया। कैसे? z माइनस 1 बाई z लिख दिया और प्लस 1 बाई z कर दिया। अब बेस्ड ऑन ट्रायंगल इनइक्वालिटी के हिसाब से हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। इक्वेशन को इनइक्वालिटी में कन्वर्ट कर दिया, ऐसा लिख लेते हैं इसको। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, इसकी वैल्यू क्वेश्चन में 2 गिवन है, प्लस 1 बाई z, कुछ ऐसा लिख लेते हैं। करेक्ट है? बस ये तो रियल वैल्यू है, ये भी रियल वैल्यू है, इसको मैं क्वाड्रेटिक की तरह सॉल्व कर सकता हूँ आराम से, है ना। इफ आई क्रॉस मल्टीप्लाई व्हाट विल आई गेट? मॉड z स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स मॉड z माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू 0। सिंपल इनइक्वालिटी है। क्या होंगे इस क्वाड्रेटिक के रूट्स? क्या होंगे देख लेते हैं। 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब माइनस 2 का स्क्वायर 4, माइनस 4 ए सी, ए क्या है? माइनस 1 है तो प्लस हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 है, ये आ जाएगा। करेक्ट? सो ये इनइक्वालिटी है, लेस देन इक्वल टू 0 है, तो वेविकर मेथड के हिसाब से आई कैन राइट मॉड z लाइज बिटवीन बोथ द रूट्स, है ना। क्या रूट्स हैं इसके? 1 प्लस ये 2 रूट 2 हो जाएगा, सो दिस विल बी 2 विल गेट कैंसिल आउट, ये आ जाएगा। सो दो रूट्स आएंगे इसके, एक रूट आएगा रूट 2 माइनस 1, एक रूट आएगा रूट 2 प्लस 1। हमें क्या चाहिए? मिनिमम और मैक्सिमम, दोनों ही आ गई अपने पास। तो मैक्सिमम वैल्यू चाहिए विच इज रूट 2 प्लस 1, दैट इज द आंसर, है ना। देख लो, फिर से रिपीट कर रहा हूं। पहले क्या करना है? क्वेश्चन में जिसकी वैल्यू पूछी है उसमें जो चीज क्वेश्चन में गिवन है, क्या गिवन है? z माइनस 1 बाई z, उसको अरेंज कर लिया। कैसे? इसको लिख दिया एज ए इक्वल टू, और जो चीज चाहिए उसको लिख के बैलेंस कर दिया। माइनस 1 बाई z लिखा तो प्लस 1 बाई z लिख दिया। ठीक है, इस पे ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगा दी ब्रेक करके, इसकी वैल्यू 2 थी, सब्स्टिट्यूट कर दी, क्वाड्रेटिक आ गई, क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लिया, वी गॉट द फाइनल आंसर। मिनिमम और मैक्सिमम दोनों वैल्यूज हमें मिल गई है। ठीक है, क्या इसको सॉल्व करने का एक और तरीका है? यस, इसको सॉल्व करने का एक और तरीका है। हम एक ट्रिक बना सकते हैं। जब भी क्वेश्चन में कुछ ऐसा लिखा हो, जब भी क्वेश्चन में कुछ ऐसा लिखा हो, मॉड ऑफ z प्लस माइनस 1 बाई z इक्वल टू k, डायरेक्टली एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला में डाल दो, आगे आंसर। k की वैल्यू जितनी भी गिवन है उसको सब्स्टिट्यूट कर दो, आ जाएगा आंसर अपने आप ही, है ना। जैसे इस क्वेश्चन में क्या गिवन था? k की वैल्यू क्या गिवन थी इस क्वेश्चन में? 2, इस क्वेश्चन में 2 गिवन थी वैल्यू। सो अगर मैं 2 सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, डायरेक्टली मिनिमम और मैक्सिमम दोनों वैल्यूज आ जाएंगी, है ना। सो इफ आई सब्स्टिट्यूट हियर, क्या आएगा? देखो, z माइनस 1 बाई z इज इक्वल टू k, k की वैल्यू कितनी हो गई? 2 हो गई। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए? मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, z की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो k की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं अपन इस फॉर्मूले में। क्या है फॉर्मूला? k प्लस अंडर रूट ऑफ k स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2, सब्स्टिट्यूट 2 हियर, सो 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 4 8 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गई इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 प्लस रूट 2। चेक। अब k की वैल्यू कुछ भी हो जाए, अपने आप ही आंसर बदलता चला जाएगा। तो ये याद रखना है, मैक्सिमम के लिए प्लस आएगा और मिनिमम के लिए बस माइनस साइन आ जाएगा, और कुछ नहीं। ठीक है, सो दिस इज वन यूजफुल ट्रिक। इससे काफी क्वेश्चंस इस टाइप के सिमिलर टाइप के क्वेश्चन सारे सॉल्व हो जाएंगे आसानी से। ठीक है, आई होप सबको क्लियर है। चलिए आंसर देख लेते हैं। आंसर हो गया रूट 2 प्लस 1, यही हमारा आंसर आया था। आई वुड से मीडियम कैटेगरी क्वेश्चन, इजी भी बोल सकते हैं इसको क्वेश्चन को, है ना, इजी था। ट्रायंगल इनइक्वालिटी पे बेस्ड है, सेट मेथड से फॉलो करेंगे तो अपने आप ही आंसर आ जाएगा इसमें। ठीक है, सबको क्लियर है? सबको समझ में आ गया यहाँ तक? वेरी गुड। आई होप सब नोट कर रहे होंगे सारे ट्रिक्स को। चलिए
अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं ओपन टेस्ट की। या ऊपर देखेंगे तो आपको ऊपर एक ओपन टेस्ट का कोड गिवन होगा, तो वो कोड आप एक्स्ट्रा मार्क्स पोर्टल में जाके एंटर कर सकते हैं, और इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमने लिंक दिया हुआ है, तो लिंक पे भी क्लिक करके आप डायरेक्टली एक्स्ट्रा मार्क्स पोर्टल पे जा सकते हैं। वहां पे जैसे अभी क्वेश्चंस किए हैं, इन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चंस हमने वहां पे एक टेस्ट बनाया है, तो वो टेस्ट को जरूर से अटेम्प्ट कीजिएगा। दिस विल डेफिनेटली इंप्रूव योर स्किल्स। ये जो इस चैप्टर पे जितना कॉन्फिडेंस लेवल है, वो कॉन्फिडेंस लेवल काफी इंप्रूव होगा टेस्ट देने से। So, जरूर से सब लोग टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2025 का क्वेश्चन है 4 अप्रैल का। इफ अल्फा इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है, इस इक्वेशन के बारे में हम जानते हैं ऑलरेडी, है ना, जानी पहचानी इक्वेशन है। एंड ये कुछ गिवन है एक्सप्रेशन, ठीक है, इक्वल टू 20, देन एन वैल्यू इज इक्वल टू, ठीक है भाई। ये इक्वेशन देख के तो हमें डायरेक्टली समझ में आ गया है, इसका रूट तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होते हैं, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, करेक्ट। सो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का क्वेश्चन है, वो अगर समझ में आ गया तो बाकी काम आसान है ना। अब ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन भी जाना पहचाना है, बहुत बार ये रिपीट होता है, तो इसकी वैल्यू हमको चाहिए, तो ओमेगा की प्रॉपर्टीज हम लोग यूज करेंगे, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की प्रॉपर्टी यूज करके इसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए देखते हैं कैसे क्या करना है। क्या प्रॉपर्टी है? प्रॉपर्टी ये है ना, ओमेगा पावर 2k प्लस ओमेगा k प्लस 1 इज इक्वल टू इधर 0 और 3 व्हेन k इज अ मल्टीपल ऑफ 3 और k इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, है ना। ये उल्टा लिख दिया, नॉट अ मल्टीपल इधर आएगा, इधर मल्टीपल आएगा, है ना। जब k 3 का मल्टीपल है, जब k 3 का मल्टीपल है, लेट्स से k इज इटसेल्फ 3 इटसेल्फ, है ना, यहाँ क्या आ जाएगा 2 इंटू 3, सो 6 आ जाएगा, ओमेगा 6 आ जाएगा, प्लस ओमेगा 3 आ जाएगा, प्लस 1 आ जाएगा। वी नो ओमेगा क्यूब की वैल्यू भी 1 होती है, ओमेगा 6 की वैल्यू भी 1 होती है, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 3 हो जाएगा, करेक्ट। और जब k 3 का मल्टीपल नहीं है, लेट्स से k की वैल्यू लेट्स से 2 ले लेते हैं, क्या मिलेगा, यहाँ पे आ जाएगा ओमेगा 4 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, ये आ जाएगा। ओमेगा 4 कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू, इसको हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, ओमेगा 4 को लिख देंगे ओमेगा क्यूब इनटू ओमेगा, सो ओमेगा क्यूब हो जाता है 1, तो ये इस पे कन्वर्ट हो जाएगा, एंड वी नो दैट दिस इज इक्वल टू 0, ये भी एक प्रॉपर्टी हमें पता है ना। सो इन दोनों की मदद से हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। अब क्या करना है, अगर मैं इस 1 को इधर शिफ्ट कर दूं तो क्या होगा, इस 1 को अगर मैं शिफ्ट कर दूं इधर तो क्या होगा, सो ओमेगा 2k प्लस ओमेगा k इज इक्वल टू इधर -1 और 2, ये होगा कि नहीं होगा, इस 1 को मैंने इधर शिफ्ट कर दिया, डिपेंडिंग ऑन वेदर k इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3 और k इज अ मल्टीपल ऑफ 3, करेक्ट। अच्छा, ये जो ओमेगा 2k है, इसको भी मैं ब्रेक करके लिख सकता हूं एज ओमेगा 3k डिवाइड बाय ओमेगा k इज इक्वल टू इधर -1 और 2 डिपेंडिंग ऑन वेदर k इज अ मल्टीपल ऑफ 3 और नॉट, है ना। ओमेगा 3k 1 होता है, तो इसको हटा के मैं इसकी जगह पे 1 भी लिख सकता हूँ, राइट। सो फ्रॉम दिस विल गेट एन इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी, ओमेगा k प्लस 1 बाय ओमेगा k इज इक्वल टू इधर -1 और 2 डिपेंडिंग ऑन वेदर k इज अ मल्टीपल ऑफ 3 और नॉट, है ना। दिस इज द प्रॉपर्टी, ठीक है। सो इस प्रॉपर्टी की मदद से हम काफी क्वेश्चंस जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, देखते हैं कैसे, ठीक है। चलिए बैक टू दिस क्वेश्चन। सो पहली बात तो क्लियर हो गई, ओमेगा इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, ये बात क्लियर है। अब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू चाहिए, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी, देखो अगर k की वैल्यू जैसे हमने अभी डिस्कस किया, इसकी वैल्यू या तो -1 होगी या 2 हो जाएगी, डिपेंडिंग ऑन k अगर 3 का मल्टीपल है या नहीं है ना, इस तरीके से। सो अब इसका स्क्वायर भी करना है अपन को, तो स्क्वायर भी कर देंगे। अच्छा, वैल्यू आनी चाहिए 20, वैल्यू आनी चाहिए 20। अगर मान लो, अगर मान लो k की वैल्यू हम लोग एक कोई 3 का मल्टीपल ले ही लेते हैं, k इज इक्वल टू 3m ले लेते हैं सपोज, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, k की वैल्यू नहीं, अपन m की वैल्यू ले लेते हैं, है ना। यहाँ पे n जो गिवन है, n हमको नहीं पता है, n ही हमको फाइंड आउट करना है। सो n p क्या हो सकता है, n कैन बी अ मल्टीपल ऑफ 3, हो सकता है ना। n कोई 3 का मल्टीपल है, अगर मान लो, अगर n 3 का मल्टीपल लेट्स से 15 है, मान लो 15, ठीक है। अब 15 तक के लिए मेरे को सम फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे अपन, k इज इक्वल टू 1 to 15 रहेगा,
और ये ब्रैकेट की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो मैं करूंगा क्या, सिंपली 1 से लेके 15 तक कितने 3 के मल्टीपल्स हैं वो कैलकुलेट कर लेता हूँ, ठीक है। 1 से 15 तक कितने मल्टीपल्स रहेंगे 3 के, सो 5 मल्टीपल्स रहेंगे, राइट। और 5 मल्टीपल्स में इस ब्रैकेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब भी 3 का मल्टीपल होता है ब्रैकेट की वैल्यू 2 हो जाती है, सो 2 स्क्वायर लिख देंगे। और टोटल कितने हैं 15 है, 15 में से 5 गायब कर दिए, है ना। इतने में वैल्यू क्या हो जाएगी, इस ब्रैकेट की वैल्यू -1 हो जाएगी। सो दैट इज द आंसर, इज इट करेक्ट, है ना। अगर n एक 3 का मल्टीपल है, लेट्स से 15 है, तो 15 तक में कितने मल्टीपल्स ऑफ 3 आ जाएंगे, 5 मल्टीपल्स ऑफ 3 आ जाएंगे, है ना। 3 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 15 आ जाएगा, राइट। जब भी k की वैल्यू 3 का मल्टीपल होगी तो इस ब्रैकेट की वैल्यू 2 हो जाएगी, इसलिए 2 स्क्वायर लिख दिया ब्रैकेट की जगह पे। प्लस टोटल 15 थे, उसमें से 5 मल्टीपल्स हटा दिए मैंने, कितने बच गए 15 माइनस 5, उस पर इस ब्रैकेट की वैल्यू -1 का होल स्क्वायर हो जाएगी, करेक्ट। सो ये क्वांटिटी हो जानी चाहिए कुछ इस तरीके से, राइट। अब इसको अगर मैं ऐड कर रहा हूं तो क्या मिल रहा है, 5 इंटू 4 विच इज 20, प्लस यहाँ पे 10 आ जाएगा, सो 30 आ जाएगा यहाँ पे। सो 30 तो देखो ज्यादा हो गया, हमें तो कितना चाहिए था, 20 चाहिए था इसकी वैल्यू, मतलब 15 तक नहीं जाना है अपन को, उससे कम में होना चाहिए कुछ, ठीक है। सही है, बढ़िया। एक काम करते हैं, अपन छोटी वैल्यूज को ही ले लेते हैं। के की वैल्यू अगर मैं 12 ले लेता हूं तो क्या आएगा देख लेते हैं। 12 में कितने मल्टीपल्स हैं 3 के, 4 मल्टीपल्स हैं, उसमें ब्रैकेट की वैल्यू 2 आ जाएगी, प्लस टोटल है 12, 12 में से 4 गए तो बचा 8, 8 में -1 आ जाएगी वैल्यू। सो यहाँ पे आ जाएगा 4 इंटू 4 इज 16, 16 प्लस 8 24 आ रहा है, तो ये भी अभी थोड़ी ज़्यादा है वैल्यू, और कम कर लेते हैं थोड़ा सा, है ना। अगर 11 कर ले तो देखो 11 पे बात बननी चाहिए। 11 में कितने मल्टीपल्स ऑफ के आ जाएंगे, मल्टीपल्स ऑफ 3, कितने मल्टीपल्स ऑफ 3 होंगे, 3 ही रहेंगे, सो 3 टाइम्स 2 स्क्वायर, प्लस टोटल है 11, 11 में से 3 गए तो 8 बचे, 8 में -1 का स्क्वायर कितना आ रहा है देखो, दिस इज 4, 4 इंटू 3 12, 12 प्लस 8 इज 20, बैठ गया, करेक्ट। सो n इक्वल टू 11 होना चाहिए, 11 पे ये सेटिस्फाई कर रहा है आराम से, है ना। सो प्रॉपर्टी ध्यान रखेंगे, प्रॉपर्टी से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। बहुत एक्सटेंसिवली सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, 3 केस लेके कि 3 का मल्टीपल है नहीं है, n इक्वल टू 3p है या 3p प्लस 1 है या 3p प्लस 2 है, ऐसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बहुत टाइम लग जाएगा। बेटर है सिंपली आप चेक कर लो कि वैल्यू कितनी आ रही है। तो मैंने एक नंबर ले लिया 15, 15 में देखा तो 30 आ रही है वैल्यू, तो ज्यादा हो गया 20 से, तो थोड़ा सा कम कर दिया, 12 पे आया, 12 से भी थोड़ा सा कम कर दिया, 24 आ गया था 12 पे, तो 11 किया तो 20 आ गया, है ना। सो दैट विल सेव टाइम, है ना। तो बहुत ज्यादा इसमें हमें पीएचडी नहीं करना है इस पे टॉपिक पे, हमें क्या करना है, इसको जल्दी सॉल्व करना है। सो जल्दी कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कुछ इस तरीके के अप्रोच से हम लोग कर सकते हैं। सो करेक्ट आंसर विल बी 11, दैट इज द राइट आंसर। आई वुड से इट्स अ मीडियम लेवल क्वेश्चन, ऐसे इजी कैटेगरी में पुट कर सकते हो क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे हमने ऑलरेडी सॉल्व किए हुए हैं वर्कबुक में, है ना। चलिए बढ़िया, एक बोनस क्वेश्चन, बोनस क्वेश्चन, है ना। जेई मेन 1998 में आया हुआ है, बहुत पुराना है, 1998 में आया, बट आई होप कि ऐसा टाइप का क्वेश्चन वापस भी आ सकता है जल्दी, तो इसलिए इसको ध्यान रखेंगे। क्या करना है, ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके का दिया हुआ है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन मल्टीपल वे से सॉल्व किया जा सकता है, इसको हम लोग पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, उससे सॉल्व कर सकते हैं, nth रूट्स ऑफ यूनिटी का कॉन्सेप्ट भी हम लोग यूज कर सकते हैं इसमें, और उससे भी सॉल्व कर सकते हैं, है ना। उससे बहुत सारे तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, बट यहां से एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट आता है, उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। सो पॉज करके इसको ट्राई कर लो, नहीं होगा तो अपन इसको सॉल्व कर लेंगे, देखते हैं कैसे सॉल्व करना है इसको। चलिए, अब इसको सॉल्व करने के लिए एक प्रॉपर्टी हम लोग यूज करते हैं ऑफ nth रूट्स ऑफ यूनिटी। nth रूट्स क्या होते हैं, x टू द पावर n इक्वल टू 1। अब आप बोलोगे सर nth रूट्स ऑफ यूनिटी तो जेई मेन में आता ही नहीं है ही नहीं, बिल्कुल सही बात है, जेई मेन में नहीं है, बट एडवांस में आता है। और आजकल कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग बाउंड्री नहीं है कि ये जेई मेन का क्वेश्चन है या जेई एडवांस का क्वेश्चन है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आजकल जेई मेन में भी पूछे जा रहे हैं जो जेई एडवांस में आते हैं उसको, ठीक है। तो इसलिए अपन को ध्यान रखना है x टू द पावर n इक्वल टू 1, x टू द पावर 3 इक्वल टू 1 तो पता है हमें, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। अगर nth रूट्स ऑफ यूनिटी फाइंड आउट करेंगे तो इसके n रूट्स होंगे, और वो जो n रूट्स होंगे उनको मैं कुछ इस तरीके से लिख दे रहा हूँ, ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब, सो ऑन अप टू ओमेगा n माइनस 1, ये सारे के सारे nth रूट्स ऑफ यूनिटी हो गए, है ना। अब
इन सबका जो सम होगा, सम ऑफ nth रूट्स ऑफ यूनिटी, सम ऑफ nth रूट्स ऑफ यूनिटी वो 0 होता है, ये हमें पता है, ठीक है, ये थ्योरी में अपन कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, इन सारे टर्म्स का सम 1 को उधर शिफ्ट कर देंगे तो -1 आ जाएगा, करेक्ट है। अच्छा, यहाँ पे nth रूट्स ऑफ यूनिटी की बात चल रही है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 7 लिखा हुआ है, 7, तो एक काम करता हूं मैं 7th रूट ऑफ यूनिटी देख लेता हूं, ठीक है। 7th रूट ऑफ यूनिटी मतलब ओमेगा क्या हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा e रेज़ टू द पावर आयोटा 2π/7 हो जाएगा, है ना, e रेज़ टू द पावर आयोटा 2k π/7 होता है, यहाँ पे 2π/7 हो जाएगा, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन क्या आना चाहिए, e रेज़ टू द पावर आयोटा 2π/7 प्लस e रेज़ टू द पावर आयोटा 4π/7 एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा, दिस शुड बी इक्वल टू -1, यही आना चाहिए। अच्छा, e रेज़ टू द पावर आयोटा थीटा हम लिख सकते हैं cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, करेक्ट। सो इसको हम लोग लिख सकते हैं cos ऑफ 2π/7 प्लस cos ऑफ 4π/7 एंड सो ऑन, ये सीरीज चलेगी ऐसे cos की, प्लस आयोटा टाइम्स sin की भी एक सीरीज चलेगी 2π/7 प्लस sin 4π/7 एंड सो ऑन, एंड दिस एंटायर थिंग शुड बी इक्वल टू -1, ये सब कुछ मिला के -1 के बराबर होना चाहिए। सो ये सब इक्वेट करने के बाद इक्वल टू -1 आना चाहिए वैल्यू इसकी, करेक्ट है, राइट। सो अगर ये इक्वल टू -1 है, अगर ये पूरी की पूरी चीज -1 के बराबर है, इसका मतलब रियल पार्ट की वैल्यू -1 आनी चाहिए, राइट, और इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू 0 आनी चाहिए, करेक्ट। सो कॉस वाली सारी सीरीज का सम कितना आएगा, -1, और साइन वाली सारी सीरीज का सम कितना आएगा, 0 आएगा। तो अब देखो बहुत आसान हो गया सॉल्व करना क्वेश्चन, कैसे, ये जब एक्सपेंशन करूंगा तो ये साइन वाली सीरीज आएगी पूरी की पूरी, है ना, k की वैल्यू एक बार 1 रखेंगे तो 2π/7 आएगा, 2 रखेंगे तो 4π/7 आएगा एंड सो ऑन, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी जिसकी वैल्यू क्या है, 0 है, साइन वाली सीरीज की वैल्यू 0 है, और कॉस वाले सीरीज की वैल्यू कितनी है, -1 है, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं -1, आ गया आंसर, खत्म। सो व्हाट विल गेट हियर, साइन वाले सारी टर्म 0 हो जाएंगी, करेक्ट, और कॉस वाला ब्रैकेट अगर पूरा ले लेंगे तो -1 आ जाएगा, -1 इंटू माइनस आयोटा will give us iota, so answer will be iota to this question, ठीक है। अब इसको जनरलाइज कर देते हैं, पहले इसका आंसर लिख लेते हैं, इसका आंसर आ जाएगा आयोटा, है ना। अब इसको जनरलाइज कर लेते हैं, जनरलाइज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन और भी हैं, है ना, तो वहां पे हेल्प हो जाएगा। अब क्या जनरलाइज कर रहे हैं, देखो ये एक ट्रिक है ना, क्या ट्रिक है, अगर इस फॉर्मेट का लिखा हुआ है कभी भी क्वेश्चन k इक्वल टू 1 to n-1 sin 2k π/n, है ना, अब n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जैसे अपने क्वेश्चन में क्या थी, n की वैल्यू 7 थी, है ना, यहाँ पे बीच में प्लस लिखा हुआ है, अगर यहाँ प्लस है तो आंसर इज -i ऑलवेज, हमेशा ही यही होगा, ठीक है, और अगर बीच में अगर माइनस है तो आंसर विल बी +i, सिंपल है, ट्रिक सिंपल है, फॉर्मेट देख लो, साइन प्लस आयोटा कॉस रहेगा, और आयोटा कॉस रहेगा, साइन प्लस आयोटा कॉस रहेगा, और अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा, और यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आएगा, ओके। सो दैट इज द ट्रिक, इसको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। इसका एप्लीकेशन देख लेते हैं अपन, है ना, इसको नोट कर लो अच्छे से पहले, है ना, आयोटा आएगा यहाँ पे भी एक आयोटा आएगा, ठीक है। सो प्लीज नोट इट डाउन, काफी यूजफुल है, एक्सप्रेशन याद रखना, साइन प्लस आयोटा कॉस, ये फॉर्मेट रहेगा, 2k π/n, k की वैल्यू 1 से शुरू होगी, 0 से नहीं स्टार्ट होगी, 1 से स्टार्ट होगी, ये याद रखना, एंड इट गोज अप टू n-1, है ना, nth रूट्स ऑफ यूनिटी में जैसे n-1 तक जाता है वैसे ही है, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन से, जैसे हमने अभी ये प्रीवियस क्वेश्चन किया, ये वाला क्वेश्चन किया हमने, अब इस क्वेश्चन पे अगर ट्रिक अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखो -i लिखा हुआ है, फॉर्मेट सेम है, साइन माइनस आयोटा कॉस, यही फॉर्मेट है, माइनस लिखा हुआ है तो आंसर शुड बी +i, वही आ रहा है आंसर, सॉल्व करके भी अपन ने वही देखा, वही आंसर आ रहा था, है ना। अब इस क्वेश्चन से क्या हम दूसरे क्वेश्चंस बना सकते हैं, सो वी हैव समथिंग कॉल्ड पावर क्वेश्चन, सो दिस इज अवेलेबल ऑन एक्स्ट्रा मार्क्स पोर्टल, वहां पे आप देख सकते हैं। पावर क्वेश्चन में क्या होता है, एक क्वेश्चन से हम मल्टीपल क्वेश्चंस बनाते हैं, जैसे अभी देखो यहाँ पे k की वैल्यू यहाँ पे 1 से 84 तक वेरी कर रही है, फॉर्मेट मैच कर रहा है, 2k π/n वही फॉर्मेट है, 2k π/n वही वाला फॉर्मेट है ना, क्वेश्चन यहाँ भी देख सकते हो, 2k π/n वाला फॉर्मेट है। अब अगर k की वैल्यू वेरी कर रही है और +i लिखा हुआ है, आंसर क्या आ जाएगा, -i आ जाएगा, है ना, सो दिस इज -i, दैट इज द राइट आंसर। अब दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज पावर क्वेश्चन, इसमें क्या होगा, यहाँ पे हम लोग एक सिमिलर क्वेश्चन का ऑप्शन आता है,
तो अगर आप सिमिलर क्वेश्चन क्लिक करोगे तो इसी टाइप के मल्टीपल क्वेश्चंस आएंगे, है ना। इसमें क्या होगा, के की वैल्यू 0 से 84 तक रहेगी किसी क्वेश्चन में, किसी क्वेश्चन में यहाँ पे आई की जगह पे माइनस आई रहेगा, किसी क्वेश्चन में यहाँ पे 2 के पाई की जगह पे के पाई रहेगा, है ना। सो मल्टीपल वेज हम लोग एक क्वेश्चन से मल्टीपल लेवल पे टेस्टिंग कर सकते हैं, एंड दिस वी कैन अचीव यूजिंग पावर क्वेश्चन। तो एक इंपॉर्टेंट फीचर है पोर्टल का, जरूर से चेक करना, है ना। पोर्टल पे जाके चेक करोगे तो इसमें इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन पे आते हैं। अब अपन थोड़ा सा ज्योमेट्री पे चलते हैं। 2024 का क्वेश्चन है, जेई मेन 2024 का क्वेश्चन है, Z1 Z2 Z3 बिलोंग टू C आर द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल हुज सेंट्रोइड इज Z0, एंड ये एक्सप्रेशन दे रखा है अपन को, ठीक है। क्वेश्चन किसके बारे में है, इक्विलैटरल ट्रायंगल के प्रॉपर्टीज के बारे में है। इक्विलैटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज सबको याद है ना, ये अपन थ्योरी में कवर कर चुके हैं, ठीक है। क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, पहली प्रॉपर्टी Z0 है सेंट्रॉइड। अब ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो ये एक बात बताओ मुझे, इक्विलैटरल ट्रायंगल में अगर मैं Z0 को सेंट्रॉइड बोल रहा हूं तो व्हाट विल बी द सर्कमसेंटर, सर्कमसेंटर भी Z0 होगा कि नहीं होगा, है ना, होगा ना, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल में सेंट्रॉइड, सर्कमसेंटर, ऑर्थोसेंटर सब कोइंसाइड करते हैं, एक ही जगह पे लाई करते हैं, है ना। तो कुछ भी नाम बोल सकते हैं, तो यहाँ पे Z0 बोला हुआ है, सेंट्रॉइड है, ठीक है। तो क्या प्रॉपर्टी हो जाएगी, सेंट्रॉइड की प्रॉपर्टी क्या होती है, सेंट्रॉइड विल बी इक्वल टू Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 बाई 3 होता है, ये हम जानते हैं ऑलरेडी, करेक्ट। तो ये पहली प्रॉपर्टी हो गई। सेकंड प्रॉपर्टी रोटेशन थ्योरम से आती है, Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर इक्वल टू Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1, ये सेकंड प्रॉपर्टी है ना। इसका डेरिवेशन भी हम कर चुके हैं, कुछ नहीं करना है, रोटेशन लगाना है दो जगह पे, एक बार रोटेशन यहाँ पे लगा दो, एक बार रोटेशन यहाँ पे लगा दो, ठीक है। दो इक्वेशंस आएंगे, सॉल्व करेंगे तो विल गेट दिस कंडीशन, Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर इक्वल टू Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1। तीसरी कंडीशन, अगर Z0 सर्कमसेंटर है या सेंट्रॉइड है, देन वी कैन राइट लाइक दिस आल्सो, Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर इक्वल टू 3Z0 स्क्वायर। करना क्या है, इस इक्वेशन को मैं स्क्वायर कर देता हूँ, इसको देख ही लेते हैं, है ना। दिस इज Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इक्वल टू 3Z0 गिवन है अपन को, स्क्वायर कर देता हूँ इसका, so we'll get Z1 square plus Z2 square plus Z3 square plus 2 times of Z1 Z2, correct है ये, Z2 Z3 and then Z3 Z1, this entire thing should be equal to 9Z0 square, is it correct? सब एग्री कर रहे हैं, a plus b plus c का होल स्क्वायर किया है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है, करेक्ट। इक्विलैटरल ट्रायंगल में हमने क्या बोला था, Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर इस क्वांटिटी के बराबर है, इज इट करेक्ट। अभी अपन ने सेकंड वाली प्रॉपर्टी डिस्कस किया था, ये वाला है ना, ये इसके बराबर है। तो एक काम करता हूँ, इसकी जगह पे मैं यही लिख लेता हूँ फिर से, सो आई विल गेट 3 टाइम्स Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9Z0 स्क्वायर। सो Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर क्या आ जाएगा, 3Z0 स्क्वायर आ जाएगा, है ना। सो ये भी एक प्रॉपर्टी है, इसको भी याद रख लेंगे अपन, है ना। चलिए अब सॉल्व कर लेते हैं इसको, क्या है एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन तो ये गिवन है अपना, है ना, सब कुछ ही गिवन है। एक्सप्रेशन को ओपन कर लूं अगर, क्या मिलेगा, Z1 माइनस Z0 होल स्क्वायर प्लस Z2 माइनस Z0 होल स्क्वायर प्लस Z3 माइनस Z0 होल स्क्वायर, इज इट करेक्ट। सब चेक कर लो, एक बार k की जगह पे 1 रख दिया, 2 रख दिया, फिर 3 रख दिया, तो ऐसे आ जाएगा एक्सप्रेशन। इसको ओपन ही कर देते हैं, क्या मिलेगा, Z1 स्क्वायर आएगा यहाँ पे Z2 स्क्वायर आएगा और यहाँ पे Z3 स्क्वायर आएगा, इन तीनों ब्रैकेट में से पहली टर्म ये आएगी, फिर इधर Z0 स्क्वायर आएगा, Z0 स्क्वायर आएगा, Z0 स्क्वायर आएगा, तो 3Z0 स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 2ab a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab में क्या आएगा, 2Z0 Z1 2Z0 Z2 2Z0 Z3, तो 2Z0 बाहर कर देता हूँ, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 आ जाएगा। बस बन गई बात, सारी चीजें अपन को पता है। देखो इसकी वैल्यू क्या हमें पता है इन टर्म्स ऑफ Z0, यस हमें पता है, दिस इज 3Z0 स्क्वायर, करेक्ट है ना। तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, टोटल क्या हो जाएगा, 3Z0 स्क्वायर प्लस 3Z0 स्क्वायर 6Z0 स्क्वायर हो गया, माइनस व्हाट इज Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, दैट इज 3Z0, ये रहा,
सो 3z0 इंटू 2 6 हो गया, ये भी 6z0 स्क्वायर आ गया. सो आंसर विल बी 0. करेक्ट. सिंपल क्वेश्चन है, काफी इजी क्वेश्चन है. अगर प्रॉपर्टीज पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल की तो बहुत आसान है, जल्दी आराम से सॉल्व हो जाएगा, है ना. इसको याद भी रखना है, ये प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है जो हमने डिस्कस किए हैं, 3 प्रॉपर्टी, ये भी इंपॉर्टेंट है. इसके अलावा भी और भी प्रॉपर्टीज होती हैं, है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल की, तो ध्यान रखना, सारी चीजें एक जगह लिख के रखना. ठीक है, बढ़िया. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. इफ द सेंटर एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, सर्कल दिया हुआ है, जेई मेन 2023 का क्वेश्चन है. एक मॉडुलस दिया हुआ है, z मॉडुलस ऑफ z माइनस 2 अपॉन z माइनस 3 इज इक्वल टू 2, है ना. और इसका सेंटर और रेडियस हमको दिया हुआ है अल्फा बीटा और गामा एंड अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा. बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना. लोकस पे डायरेक्ट क्वेश्चन है ये तो. हमें पता है लोकस क्या होता है, z माइनस जेड नॉट अपॉन z माइनस z2 या z1 इज इक्वल टू k. और k की वैल्यू अगर पॉजिटिव है, नॉट इक्वल टू 1 है, तो वो सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा. करेक्ट. सो ट्रेडिशनल मेथड क्या करते हैं, 2 मेथड हैं इसको सॉल्व करने के. ट्रेडिशनल मेथड में क्या करते हैं, z को रख देते हैं अपन x प्लस आई वाई. देखो लोकस के क्वेश्चन में ये ब्रह्मास्त्र है, कहीं भी यूज कर सकते हो इसको, है ना. किसी भी लोकस क्वेश्चन में यूज कर सकते हो. टाइम ज्यादा लगेगा, बस ये हो सकता है और कुछ नहीं है, ठीक है, बट काम जरूर करेगा. अब z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई रख देंगे तो क्या होगा, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. मॉड ऑफ z माइनस 2 में सब्स्टिट्यूट कर दिया तो ये आ जाएगा. करेक्ट है, z की जगह पे रख दिया x प्लस आयोटा वाई माइनस 2, उसका मॉड ले लिया तो ये आ जाएगा. z माइनस 3 का ऐसे ही करेंगे तो ये आ जाएगा एक्सप्रेशन. करना क्या है, दोनों को इक्वेट कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई करके. सो मॉड ऑफ z माइनस 2 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ z माइनस 3, ब्रैकेट को ओपन कर दिया, दोनों साइड में विल गेट अ नाइस क्वाड्रेटिक इक्वेशन. एक्स और वाई में क्वाड्रेटिक मिल जाएगी हमको. सॉल्व कर लेते हैं, सारी टर्म्स को एक तरफ शिफ्ट कर लेते हैं, तो विल गेट समथिंग लाइक दिस, विच इज द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल. सो सर्कल की इक्वेशन से सेंटर और रेडियस हम दोनों फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना. ये आ जाएगा, बट इसमें टाइम बहुत लगा. सेंटर आ गया 10/3, 0 और रेडियस आ गया 2/3. रेडियस इज 2/3, है ना. बट टाइम बहुत लगा, इसको सॉल्व करने में टाइम बहुत लगेगा. अपन को टाइम बचाना है तो क्या कर सकते हैं, क्या कोई दूसरा तरीका है. बिल्कुल एक तरीका है इसको सॉल्व करने का. अगर फॉर्मेट इस तरीके का है, जो सर्कल का फॉर्मेट होता है, मॉड ऑफ z माइनस z1 अपॉन मॉड ऑफ z माइनस z2 इक्वल टू k, फिर k इज पॉजिटिव, नॉट इक्वल टू 1. क्यों नॉट इक्वल टू 1, कौन बता सकता है. नॉट इक्वल टू 1 क्यों जरूरी है, अगर इक्वल टू 1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कौन बता सकता है. अगर इक्वल टू 1 कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर विल बी इक्वल टू डिनोमिनेटर. करेक्ट. विल गेट मॉड ऑफ z माइनस z1 इक्वल टू मॉड ऑफ z माइनस z2. उस केस में तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को रिप्रेजेंट करता है ना. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो गड़बड़ हो जाएगी, सर्कल नहीं मिलेगा हमें, क्या मिलेगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिलेगा. इसलिए प्रोटेक्ट करने के लिए k इज नॉट इक्वल टू 1 लिखा है. k शुड बी पॉजिटिव, मॉड है पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है. सो अगर ऐसा है तो z विल लाई ऑन अ सर्कल, है ना, ये हमें पता था पहले से ही. बट हमें एक्स्ट्रा चीज क्या नहीं पता लग रही है कि उसका सेंटर क्या होगा और रेडियस क्या होगा. सो सेंटर का एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है k स्क्वायर z2 माइनस z1 अपॉन k स्क्वायर माइनस 1, है ना. मतलब क्या है, z1 z2 को डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो k स्क्वायर इज टू माइनस 1. z1 z2 की जो लाइन है उसको डिवाइड कर रहा है इंटू k स्क्वायर इज टू माइनस 1. सेंटर जो है z1 z2 की लाइन को डिवाइड कर रहा है इन k स्क्वायर इज टू माइनस 1 के रेशियो में. सो ये फॉर्मूला आ जाएगा, सेक्शन फॉर्मूला की तरह लिखा हुआ है ना ये, k स्क्वायर z2 माइनस z1 अपॉन k स्क्वायर माइनस 1. कॉम्प्लेक्स नंबर है तो रियल पार्ट आएगा एक इमेजिनरी पार्ट आएगा, जो सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों हो जाएंगे उससे. और रेडियस चाहिए तो k टाइम्स मॉड ऑफ z2 माइनस z1 डिवाइडेड बाय k स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा. दिस विल बी द रेडियस, ठीक है. अब कैसे डिराइव करते हैं वो हम थ्योरी में वैसे कवर कर चुके हैं इस चीज को, है ना. एक टाइप ऑफ सर्कल ये कहलाता है, एंगल बाइसेक्टर से अपन इसको फाइंड आउट कर सकते हैं. बट अभी के लिए सिर्फ अपन एक्सप्रेशन नोट कर लेंगे. सेंटर जो है, सेंटर का फॉर्मूला ये रहा, है ना. और एक्सटेंड इसके डायमेट्रिक एंड पॉइंट्स अगर चाहिए तो वो अपन इस तरीके से लिख सकते हैं, है ना. ये आ जाएगा. इसमें एक टाइप का क्वेश्चन और आता है कि अगर k की वैल्यू पॉजिटिव है, k की वैल्यू पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 1 है, 1 से बड़ी है अगर k की वैल्यू, तो पूछेगा क्वेश्चन में कि z1 क्या इंटीरियर पॉइंट होगा या एक्सटीरियर पॉइंट होगा, ये पूछेगा. अच्छा, इसमें z1 क्या है, z1 जो न्यूमरेटर में लिखा है वो z1 है, जो डिनोमिनेटर में लिखा है वो z2 है. हमेशा ध्यान रखना, न्यूमरेटर इज ऑलवेज z1, डिनोमिनेटर इज ऑलवेज
Z2, ठीक है। तो क्वेश्चन ये होगा कि अगर k की वैल्यू 1 से बड़ी है, जैसे 3 हो गया, 4 हो गया, कुछ ऐसा, तो क्या Z1 इंटीरियर पॉइंट होगा या एक्सटीरियर पॉइंट होगा? तो ये भी नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है। अगर k 1 से बड़ा है तो Z1 इज एन एक्सटीरियर पॉइंट, Z2 इज एन इंटीरियर पॉइंट। Z2 क्या है? जो डिनोमिनेटर में है ना। चलिए बढ़िया, इसमें अपन ने देख लिया। अब इससे अपन क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, जल्दी देखते हैं कैसे। क्वेश्चन में क्या गिवन है? मॉड ऑफ z माइनस टू अपॉन मॉड ऑफ z माइनस थ्री इज इक्वल टू के की वैल्यू गिवन है 2, ठीक है, सब कुछ पता है अपन को। z1 हो गया 2, z2 हो गया, z2 हो गया 3 एंड k की वैल्यू हो गई 2, ठीक है, ये तीनों चीजें हमें पता है। अब सेंटर चाहिए। सेंटर का क्या फॉर्मूला है? सेंटर का क्या फॉर्मूला था? के स्क्वायर z2 माइनस z1 डिवाइडेड बाय के स्क्वायर माइनस 1। लेट्स सब्स्टिट्यूट एवरीथिंग हियर। के स्क्वायर मतलब 4 into z2 3 minus z1 is 2 डिवाइड बाय k स्क्वायर 4 minus 1, करेक्ट। ये प्योरली रियल है नंबर, इसमें कोई इमेजिनरी पार्ट नहीं है, इसलिए मैं जीरो करके लिख दे रहा हूँ, है ना। ये कॉम्प्लेक्स में लिखा है, ये अपन ने कार्टेशियन में कन्वर्ट करके लिख दिया इसको। सो 12 माइनस 2 10 हो गया, डिवाइड बाई 3 हो गया, 10 बाई 3 0, आंसर आ गया डायरेक्टली। रेडियस चाहिए। रेडियस क्या होगा? k टाइम्स मॉड ऑफ z2 माइनस z1 डिवाइड बाई के स्क्वायर माइनस 1। के स्क्वायर माइनस 1 तो सेम है दोनों जगहों पे, देख लो फॉर्मूला में सेम है। के स्क्वायर माइनस 1, के स्क्वायर माइनस 1 दोनों जगह सेम है। सब्स्टिट्यूट k की वैल्यू 2, z2 माइनस z1 मतलब 3 माइनस 1 विच इज 1 डिवाइड बाय के स्क्वायर माइनस 1, सो 4 माइनस 1 3, सो रेडियस शुड बी 2/3। चेक, पहले सही मारा था क्या? बिल्कुल सेम आ रहा था, देखो सेंटर भी 10/3 0, रेडियस 2/3, और यहाँ पे भी वही आ रहा है 10/3 और 2/3, है ना। बस बन गई बात। क्या पूछ रहा है वो? 3 टाइम्स ऑफ दिस दिस दिस, कर देते हैं फटाफट, आ गया आंसर। सो 10/3 प्लस 0 प्लस 2/3, करेक्ट। सो आंसर कितना आ जाएगा? इसमें 12 आ जाएगा आंसर, है ना। सो यहाँ पे हो गया 12, 3 कैंसिल आउट हो गया। सो करेक्ट आंसर इज 12। इजी क्वेश्चन है, अगर ट्रिक पता है तो चुटकियों में हो जाएगा सॉल्व। अगर ट्रिक नहीं पता है तो z इक्वल टू एक्स प्लस आईटा रख देना, और थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा घिसना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा, तब जाके आंसर आएगा, बट आ जरूर जाएगा, है ना। ये ट्रिक काफी इंपॉर्टेंट है। इस साल भी 2025 में भी ये क्वेश्चन एक पूछा गया है इसी तरीके का, है ना। सो इंपॉर्टेंट है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये भी 2025 का क्वेश्चन है। कॉन्जुगेट ऑफ z माइनस आई डिवाइड बाई 2 कॉन्जुगेट प्लस आई, ये गिवन है इक्वल टू 1/3, ठीक है। इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल, ये सर्कल की इक्वेशन ही होती है ना। सेंटर इसका गिवन है c। इफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल whose vertices are at the points 0 0 c and alpha 0 0 0 और ये अल्फा 0, ये गिवन है, एरिया गिवन है, इसका 11 है, तो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, तो पहली क्या चीज दिख रही है? सर्कल की इक्वेशन दिख रही है, तो लोकस से अपन सर्कल की इक्वेशन निकाल लेंगे, फिर उससे सेंटर आ जाएगा, ट्रिक लगा के सेंटर निकाल लेते हैं। सेंटर आ गया तो उससे अपन एरिया निकाल लेंगे, 2 पॉइंट आ गए, तीसरा अल्फा के टर्म में एरिया आ जाएगा, इक्वेट कर देंगे 11 से, और अल्फा स्क्वायर की वैल्यू फाइनली रिपोर्ट कर देंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको जल्दी कैसे सॉल्व कर सकते हैं अपन, है ना। सबसे पहले तो ये जो गिवन है एक्सप्रेशन, इसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। ये जो 2 लिखा हुआ है साथ में इसके, ये जो 2 लिखा हुआ है, इस 2 को बाहर निकाल लेते हैं। अगर 2 को बाहर निकालेंगे तो यहाँ आयोटा डिवाइड बाई 2 आ जाएगा, है ना। ये 2 अगर बाहर आ जाता है तो आयोटा डिवाइड बाई 2 आ जाएगा, कुछ इस तरीके से। उस 2 को ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ यहाँ पे, तो 2/3 आ जाएगा, ऐसा लिख लेते हैं, ठीक है। अगर ये लिखना है तो ये भी लिख सकते हो, या फिर इसका कॉन्जुगेट लेके अपना जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट में लिख लेते हैं अपन, है ना। कॉन्जुगेट से फर्क नहीं पड़ता है मॉड्यूलस पे, करेक्ट। तो वी कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो, राइट। ये आ गया, बस खत्म। अब z1 क्या है? z1 क्या है? माइनस आयोटा। z2 क्या है? आयोटा बाई 2, है ना। k क्या है? k की वैल्यू 2/3 है। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए सेंटर, राइट। सेंटर का फॉर्मूला क्या है? k स्क्वायर z2 माइनस z1 डिवाइड बाई k स्क्वायर माइनस 1। लेट्स सब्स्टिट्यूट एवरीथिंग। ट्रिक से सॉल्व कर रहे हैं इसको, देखते हैं जल्दी आ जाएगा आंसर। सो 4/9 इंटू z2 इज आयोटा बाई 2 माइनस z1 क्या है? आयोटा, सो माइनस माइनस प्लस आयोटा हो जाएगा, k स्क्वायर माइनस 1, सो 4/9 माइनस 1, ये आ जाएगा। नाउ दिस टर्म इज प्योरली इमेजिनरी, सो इसका x कोऑर्डिनेट तो 0 ही आएगा,
सेंटर का, वाई कोऑर्डिनेट चाहिए वो आयोटा के टर्म में आएगा, देख लेते हैं कितना आ रहा है। तो ये हो जाएगा कितना, 2 कैंसिल कर दिया इधर तो 11 हो जाएगा, 11/9 आ जाएगा ऊपर, डिनोमिनेटर में 5 आ जाएगा विद नेगेटिव साइन। सो सेंटर विल बी 0, -11/5, करेक्ट। सेंटर भी आ गया। तो देखो ट्रिक की मदद से कितना जल्दी आ गया, अदरवाइज सॉल्व करना है इसको तो z को x प्लस आई वाई रखेंगे, फिर सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, टाइम बहुत लगेगा, है ना। अब एरिया चाहिए हमें, एरिया में क्या करना है, एरिया में अच्छा पहला मेथड भी देख लेते हैं अपन, है ना। पहला मेथड में क्या करना है, z को x प्लस आई वाई रखना है, तो सॉल्व करेंगे कुछ इस तरीके से आ जाएगा, स्क्वायर कर देंगे, रूट हट जाएंगे दोनों साइड में, कलेक्ट ऑल द एक्स टर्म्स टुगेदर, तो ऐसा आ जाएगा कुछ, फिर डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा। अब इससे सेंटर निकालेंगे अपन, है ना, ये तो सर्कल की इक्वेशन आ गई है, सर्कल की इक्वेशन से सेंटर निकाल सकते हैं, रेडियस निकाल सकते हैं। सो सेंटर विल बी -11/5, है ना। बट अपन ने क्या किया, अपन ने ट्रिक से सॉल्व किया। कौन सी ट्रिक, ये वाली ट्रिक। सेंटर की इक्वेशन अपने पास है, सेंटर डायरेक्टली अपन लिख सकते हैं एक्सप्रेशन इसका। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर सेंटर, डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट किया तो अपन ने आंसर इसका निकाल लिया, है ना। अब एरिया चाहिए अपन को, एरिया, एरिया क्या होता है, फॉर्मूला हाफ x1 y1 1, 0 0 के लिए लिख रहा हूँ मैं, 0 0 1, है ना। और सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या था, सेंटर का कोऑर्डिनेट अभी निकाला अपन ने, 0, -11/5, ऐसा लिख लेते हैं। और तीसरा पॉइंट क्या है, अल्फा 0 और 1, करेक्ट। दिस एंटायर थिंग इज इक्वल टू 11, ये बोला है, बस खत्म, सॉल्व कर लेते हैं इसको, 0 0 1 के अलोंग एक्सपैंड कर लेते हैं। सो विल गेट दिस एज 0, दिस विल गेट एज -11/5 इंटू अल्फा, करेक्ट, प्लस हो जाएगा। और ये 1/2 है, इसको उधर शिफ्ट करके 22 कर देता हूँ, मॉड ले लेते हैं इसका, ठीक है। सो अल्फा विल बी इक्वल टू 10, मॉड अल्फा की वैल्यू 10 आ जाएगी। सो अल्फा स्क्वायर कितना आ गया, 100, आंसर, है ना, बहुत आसान है तो। सो बस अपन ने टाइम कहाँ बचा लिया, टाइम अपन ने यहाँ बचा लिया इसको सॉल्व करने में, अदरवाइज ऐसे सॉल्व करते तो टाइम ज्यादा लग जाता अपन को, करेक्ट है, सब एग्री कर रहे हैं। सो करेक्ट आंसर इज 100, है ना। मैं तो कहूँगा इजी क्वेश्चन है, अगर ट्रिक पता है तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, नहीं भी पता है तो थोड़ा सा मेहनत लगेगा, मीडियम लेवल क्वेश्चन बोल सकते हैं इसको, है ना। बट घिसना है, बट आंसर आ जाएगा, है ना। सो ट्रिक को अच्छे से याद रखेंगे, बहुत हेल्पफुल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेई मेन 2022 का क्वेश्चन है, एक ए सेट गिवन है अपन को विच इज लेस देन 1, और दूसरा एक गिवन है विच इज इक्वल टू 2π/3, देन ए इंटरसेक्शन बी इज, ये तो स्टैंडर्ड लोकस है कि नहीं, देखो स्टैंडर्ड लोकस की इक्वेशन है कि नहीं है ये, मॉड ऑफ z प्लस 1 अपॉन z माइनस 1 इक्वल टू, अगर 1 होता तो ये क्या रिप्रेजेंट करता, अभी अपन ने डिस्कस किया है, अगर ये इक्वल टू 1 होता तो क्या रिप्रेजेंट करता, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव है और नॉट इक्वल टू 1 है तो सर्कल रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लेस देन 1 है, 1 नहीं है, लेस देन 1 है ना। तो अब क्या कर सकते हैं इसमें, अपन देख लेते हैं पहले कॉन्सेप्ट्स क्या यूज हो रहे हैं। एक तो मॉड्यूलस बेस्ड लोकस है ये वाला, और ये आर्ग्यूमेंट बेस्ड लोकस है, ये दोनों पता होने चाहिए क्या रिप्रेजेंट करते हैं। तो देख लेते हैं, ऐसे क्वेश्चंस हमने किए हुए हैं बहुत सारे। z प्लस 1 इज लेस देन मॉड ऑफ z माइनस 1, ये गिवन है ना। सो इक्वल टू होता तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता, इन दोनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहाँ पे होता, देखो एक पॉइंट तो है -1 तो -1 लिख लिया, और एक पॉइंट क्या है 1 है तो 1 लिख लिया, दोनों का मिड पॉइंट कहाँ पे आएगा, 0 पे। सो अगर इक्वल टू होता तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता, लोकस ये होता, z इसके ऊपर घूम रहा होता, करेक्ट, इस लाइन के ऊपर। बट यहाँ पे क्या बोल रहा है, z प्लस 1, मतलब z का जो डिस्टेंस है फ्रॉम -1 वो छोटा है एज कंपेयर टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम +1, +1 से डिस्टेंस उसका ज्यादा है, ये डिस्टेंस कम है और ये डिस्टेंस ज्यादा है, करेक्ट। मॉड क्या रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस रिप्रेजेंट करता है। तो देखो इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो कम है और इन दोनों का डिस्टेंस ज्यादा है। ऐसा कब होगा, z अगर कहाँ पे लाई करेगा तो ऐसा होगा कि इसका डिस्टेंस -1 से नजदीक रहेगा और 1 से दूर रहेगा, जब वो इस मिड लाइन, ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इसके इस साइड में लाई करेगा, तब ऐसा हमेशा होगा। एग्री कर रहे हैं कि नहीं, देख लो, सब एग्री कर रहे हैं। इस लाइन के इस साइड में जब भी रहेगा इट विल बी क्लोजर टू -1 एज कंपेयर टू 1, है ना।
सो लोकस क्या आ गया, ये पूरा रीजन आ गया। ए सेट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पूरा रीजन रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो एक ए सेट की कहानी खत्म हो गई। चलो अब बी सेट पे चलते हैं। बी सेट क्या कह रहा है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस वन अपॉन z माइनस टू इक्वल टू z माइनस वन अपॉन z प्लस वन इक्वल टू 2π/3। तो हमें पता है, थ्योरी में हमने पढ़ चुके हैं हम लोग, आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस जेड वन अपॉन z माइनस जेड टू इक्वल टू अल्फा अगर होता है, और अगर अल्फा एक एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल है, तो z क्या रिप्रेजेंट करेगा, z मेजर आर्क ऑफ द सर्कल रिप्रेजेंट करेगा, मेजर आर्क रिप्रेजेंट करेगा। जबकि अल्फा अगर ऑब्ट्यूस है, देन z विल रिप्रेजेंट माइनर आर्क ऑफ द सर्कल। ठीक है, अच्छा इसमें अपन रोटेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो भी यूज करते हैं, है ना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखते हैं, अल्फा इज ऑलवेज टेकन इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब इसमें एक दुविधा आती है, क्या दुविधा आती है, अच्छा पहले तो पॉइंट्स को मार्क कर लेते हैं। z माइनस जेड वन मतलब z1 1 है और z2 -1 है, करेक्ट। तो -1 इधर मार्क कर दिया, 1 मार्क कर दिया इधर ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, सर्कल कुछ ऐसा होगा, हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी है ना। अब अगर मैं z यहां पे कहीं लेता हूं, लेट मी टेक अ डिफरेंट कलर। सपोज अगर मैं z इस सर्कल पे कहीं पे ले लेता हूं मैं, है ना, सो z अगर इस सर्कल पे ले लेता हूं, यहां पे कहीं मैं इसको ज्वाइन कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, अल्फा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले रहा हूं मैं अल्फा, ऐसा कुछ। तो एक्सप्रेशन क्या लिखूंगा, यहां पे मैं एक्सप्रेशन लिखूंगा, फाइनल क्या आ रहा है, फाइनल तो ये वाली लाइन आ रही है। सो एक्सप्रेशन मेरा z माइनस वन अपॉन जेड प्लस वन आएगा, है ना। जबकि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, देखो z माइनस वन अपॉन जेड प्लस वन लिखा हुआ है, बिल्कुल सही है ना। बट एक प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे ये कौन सा है, मेजर आर्क ऑफ द सर्कल है, मेजर ऑफ आर्क ऑफ द सर्कल पे अल्फा क्या होना चाहिए, एक्यूट, जबकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ऑब्ट्यूस, है ना। सो दिस इज नॉट पॉसिबल, ये अगर इस तरीके का सर्कल लेंगे तो वो पॉसिबिलिटी नहीं आएगी। तो दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि सर्कल कुछ ऐसा हो, नीचे की तरफ वाला सर्कल हो, है ना। अब देखो इसमें नीचे वाले सर्कल में पहली बात तो ये क्लियर है कि 2π/3 है, तो ऑब्ट्यूस एंगल होना चाहिए, करेक्ट है, ऑप्टिस एंगल होना चाहिए, ऑप्टिस एंगल है, ऑप्टिस एंगल है तो माइनर आर्क आना चाहिए। इस सर्कल का माइनर आर्क कहाँ है, ये रहा माइनर आर्क, दिस इज द माइनर आर्क। अब चेक करो, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले रहा हूं तो ये 2π/3 है, जो कि सही भी है, लग भी रहा है 2π/3, है ना, ऑप्टिस एंगल है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और 1 इस तरफ है और -1 इस तरफ है। एक्सप्रेशन इसी से मैच करेगा, z माइनस वन अपॉन जेड प्लस वन, करेक्ट है, जो कि हमें चाहिए। सो ये सर्कल, ये वाला सर्कल होगा, नीचे वाला सर्कल होगा, ऊपर वाला सर्कल नहीं होगा, है ना। सो बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, z विल लाई ऑन द मेजर आर्क ऑफ द सर्कल, सॉरी माइनर आर्क ऑफ द सर्कल, माइनर आर्क ऑफ द सर्कल कौन सा वाले सर्कल का, नीचे वाले सर्कल का। इस सर्कल का सेंटर क्या है, इस सर्कल का सेंटर क्या है, वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, देखो ये पॉइंट तो 0 0 है, ठीक है। अच्छा ये 2π/3 है ये वाला एंगल, तो अगर मैं किसी और पार्ट ऑफ द सर्कल पे अगर मैं इसी कॉर्ड से अगर एंगल बनाता हूं, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, सो ये π/3 हो जाना चाहिए, है ना। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, a प्लस बी शुड बी इक्वल टू पाई, तो ये π/3 हो जाना चाहिए। अगर ये π/3 है तो सेंटर पे क्या एंगल हो जाएगा, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये पूरा का पूरा, ये 2π/3 हो जाना चाहिए। और अगर 2π/3 है तो बाई सिमिट्री ये वाला π/3 और ये वाला π/3 हो जाना चाहिए, करेक्ट है। फिर चेक कर लेते हैं एक बार और, देखो मैं फिर से रिपीट करता हूं, अगर ये वाला एंगल 2π/3 है तो अब सिर्फ नीचे वाला सर्कल को देखना, 2π/3 है, अगर इसी कॉर्ड पे एक और एंगल फॉर्म कर देता हूं एनी अदर पार्ट ऑफ द सर्कल, तो ये पूरा एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में सम ऑफ द ऑपोजिट एंगल शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। तो अगर ये 2π/3 है तो ये π/3 होगा। फिर एक प्रॉपर्टी हमें पता है कि यहाँ पे जो एंगल सबटेंड हो रहा है उसका डबल सेंटर पे सबटेंड होगा यहाँ पे बाय द सेम कॉर्ड, इसलिए अगर ये π/3 है तो ये पूरा पूरा 2π/3 होना चाहिए, और सिमेट्री भी है यहाँ पे, तो ये π/3 और ये π/3 होना चाहिए। यहाँ पे ये वाला जो रीजन, ये वाला जो लेंथ है वो लेंथ कितना है, दैट लेंथ इज 1,
यहां से यहां तक लेंथ 1 है, करेक्ट। ये वाला एंगल π/3 है, तो व्हाट विल बी दिस लेंथ, ये वाली लेंथ कितनी होगी? ट्रिग्नोमेट्री से फाइंड आउट कर सकते हैं, बहुत आसान है ना। सो tan ऑफ π/3 इज इक्वल टू 1 अपॉन ये वाली लेंथ अगर x बोल दें तो x हो जाएगा, करेक्ट है। tan π/3 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan π/3 कितना होता है, tan 60√3, तो x शुड बी इक्वल टू 1/√3। सो इस सर्कल का सेंटर 0, -1/√3 हो जाना चाहिए, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं आगे क्या आ रहा है। अब मैं दोनों सर्कल्स को, दोनों जो लोकस हैं, पहला वाला लोकस और दूसरा वाला लोकस, दोनों को एक ग्राफ में प्लॉट कर देते हैं। पहला वाला क्या कह रहा है, ए क्या कह रहा है, ए क्या कह रहा है, ए कह रहा था कि सारा रीजन जो कि इस लाइन के इस तरफ है, एवरीथिंग दैट इज इंक्लूडेड, करेक्ट, दैट वाज ए। और बी क्या कह रहा है, बी कह रहा है इट इज द माइनर आर्क ऑफ द सर्कल। सो माइनर आर्क ऑफ द सर्कल केवल ये वाला पोर्शन है ना, दोनों का इंटरसेक्शन लूंगा मैं, होगा तो ये पूरा, बट क्योंकि इंटरसेक्शन लेना है दोनों का, सो व्हाट विल गेट ओनली दिस पोर्शन, केवल ये वाला रीजन आ जाएगा, है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में जो है। अब ऑप्शंस पे चलते हैं। ऑप्शन में कह रहा है अ पोर्शन ऑफ द सर्कल सेंटर्ड एट 0, -1/3, बिल्कुल सही है। दैट लाइज इन द सेकंड एंड द थर्ड क्वाड्रेंट्स ओनली, सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट्स कह रहा है, तो यहाँ पे तो सिर्फ सेकंड क्वाड्रेंट आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट तो आ ही नहीं रहा है, सिर्फ सेकंड आ रहा है, तो ये सही नहीं है। अ पोर्शन ऑफ द सर्कल सेंटर्ड एट दिस, सेंटर तो सही है। दैट लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट ओनली, बिल्कुल सही है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो बी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, है ना। एम्प्टी सेट नहीं है। अ पोर्शन ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 2/√3 दैट लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट ओनली, थर्ड क्वाड्रेंट तो हो नहीं सकता, तो ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, करेक्ट आंसर बी होना चाहिए, है ना, बिल्कुल सही है। अगेन मीडियम लेवल क्वेश्चन है, आपको पता है लोकस स्टैंडर्ड लोकस है, दोनों ही थ्योरी में अपन कवर भी करते हैं, स्टैंडर्ड लोकस है, कोई वेरिएशन नहीं है इसमें, बस आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि सर्कल किस टाइप का है, कहाँ पे लाई कर रहा है, वेदर इट इज मेजर आर्क और माइनर आर्क, और किस टाइप का सर्कल होगा, नीचे वाला सर्कल या ऊपर वाला सर्कल। अगर ये पता है तो क्लियर कट आंसर आ जाएगा। सो आई वुड रेट इट इज ना मीडियम लेवल क्वेश्चन, है ना। सो दैट ब्रिंग्स टू द एंड ऑफ द सेशन। हमने क्या क्या इसमें सेशन में कंप्लीट किया है, हमने अप्रोच देखा है हर क्वेश्चन को सॉल्व करने का, क्या अप्रोच हो सकता है, कैसे हम इसको बेस्ट तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, इज देयर एनी फास्टर वे टू सॉल्व, तो हमने कुछ ट्रिक्स डिस्कस किए हैं, है ना, ट्रिक्स डिस्कस किए हैं, स्पीड बूस्टर ट्रिक्स, जिससे कि हम इसको फास्ट तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आई होप सबने ट्रिक्स नोट कर रखी होंगी, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना इसमें अच्छा होते चले जाएंगे, ठीक है। चलिए अगेन आई विल रिपीट, यहाँ पे एक ओपन टेस्ट का एक कोड गिवन है ऊपर में, उसको आप एंटर कर सकते हैं इन एक्स्ट्रा मार्क्स पोर्टल, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी लिंक गिवन है, अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी।